लास्ट पार्ट में हमने देखा था हमिंगबर्ड वापस कोरिया आ चुका है क्योंकि फाइनल्स की रेस जल्दी स्टार्ट होने वाली थी। साथ ही सैली डायरेक्ट घर जाके डैड से खुद को ट्रेन करने को कहती है। दूसरी तरफ डॉम, टीजे, मोमो को सारे हैरी की शॉप पर आए थे। वहीं बॉक्स देख के हैरी कहती है, ओ वाओ, सो ये है जे की न्यू बाइक। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्या मैं ये देख सकती हूँ? जून कहता है, क्या मतलब न्यू बाइक? जे के अंकल की बाइक कहाँ गई? डॉम एंड टीजे कहते हैं, वेल क्या बताएं, वो क्रो बन गई। बुढ़े ने उसे कजुमा के साइड में रखा है। हैरी और जून दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। क्या क्रो? क्या मतलब? क्या वो जादूगर था? साथ ही हैरी कहती है, वैसे मोमो को मैं तो पूछना ही भूल गई, आखिर तुम रह कहाँ रही हो? मोमो को कहती है, वो मैं पास के एक होटल में रह रही हूँ। उसी वक्त पास खड़ा टीजे सोचता है, नाइस, मैं अभी मोमो को चान को अपने घर चलने को कहता हूँ। साथ ही वो मोमो चान के साथ अपनी लाइफ इमेजिन करना स्टार्ट कर देता है, शादी, बच्चे वगैरह वगैरह। पर तभी उसका सपना वहीं टूट जाता है जब हैरी कहती है, ए मोमो को, क्यों ना तुम मेरे घर रुको, मैं अकेले रहती हूँ एंड मेरे पास एक एक्स्ट्रा रूम है, मैं भी कुछ दिन के लिए एक रूममेट के साथ अच्छा फील करूंगी। मोमो-चान कहती है, क्या क्या सच में आपको कोई दिक्कत तो नहीं? हैरी कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, तुम कहो तो बाद में हम बियर भी पी सकते हैं। पास खड़ा डॉम कहता है, ओ वाओ, तुम दोनों तो मिलते ही वाइब करने लग गए, नाइस। वहीं टीचर रोते हुए सोचता है, लगता है इस लाइफ में मैं कभी प्यार नहीं ढूंढ पाऊंगा। अभी पीछे से वही माउंजो का दोस्त आके कहता है, वाओ, लगता है तुम लोग बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे हो। हैरी कहती है, ओ तुम आ गए गाइस, तुम इन्हें तो जानते ही हो राइट, यही वो शख्स है जिन्होंने हमें मोमोको के ग्रैंडफादर का एड्रेस दिया था। आदमी कहता है, सो तुम सबकी ट्रिप कैसी रही? हम लोग काफी समय बाद मिल रहे हैं। नेक्स्ट सीन मीनू का था, जो इस वक्त मीटिंग से वापस लौट रहा है। मीनू कहता है, डैम इट, मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ। मिस्टर जंग पूछता है, सो सर मीटिंग कैसी रही? एंड इसी के साथ हमें आगे का सीन पता लगता है जब सांगो जे को डिस्क्वालीफाई करने की बात कर रहा था। हालांकि सभी कमेटी मेंबर्स इस बात से डिसएग्री करते हैं, ये कहते हुए कि ये टूर्नामेंट अपकमिंग टैलेंट्स को मौका देने के लिए बनाया गया है एंड ऐसे टैलेंटेड सुपरस्टार को डिस्क्वालीफाई करना ठीक नहीं रहेगा। साथ ही किसी को विनी की टीम स्विच करने से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बल्कि सब इस ट्विस्ट का रिएक्शन देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थे। वहीं मीनू कहता है, ठीक है, मैं सारी बात से एग्री करता हूँ, लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट है। भले ही लीग ऑफ स्ट्रीट एक एमेचर टूर्नामेंट है, पर क्योंकि आजकल डोपिंग और चीटिंग की केसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, तो मैं चाहता हूँ कमेटी इस बात का अच्छे से ध्यान रखे कि फाइनल्स में कोई भी डोपिंग या चीटिंग ना कर पाए। वापस प्रेजेंट में मीनू मीटिंग याद करते हुए कहता है, सांगो चोय, मुझे नहीं पता तेरा अल्टीमेट गोल क्या है, बट मैं इतना जान चुका हूँ, तो हमिंगबर्ड टीम के पीछे नहीं है, बट सिर्फ जे के पीछे है। तो क्यों? नेक्स्ट इन जेजो के घर का था, जहाँ मॉम एंड डैड जे को बुरी तरह डांट रहे थे। मॉम कहती है, तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर है या नहीं? आखिर जापान तुम किस बात के लिए गए थे? वहीं कोने में चुपके से केजो भी ये सारी बातें सुन रहा था। मॉम कहती है, तुम फाइनल ईयर में हो, जल्दी तुम्हारे एंट्रेंस एग्जाम भी आने वाले हैं, तुम्हें सच में लगता है ऐसे टाइम पे तुम्हें घूमना चाहिए? जे कहता है, मैं ओसाका गया था, जहाँ अंकल माउंजो ने ट्रेनिंग करी थी। ये सुनते ही मॉम एंड डैड शॉक हो जाते हैं। क्या? डैड गुस्से में हाथ उठा के कहता है, हरामखोर, तू कब तक उस लूजर को कॉपी करता रहेगा? जे कहता है, मैं किसी को कॉपी नहीं कर रहा, ये मेरी चॉइस थी, मैं फाइनली डिसाइड कर चुका हूँ मुझे क्या करना है। डैड को जे की बातों पे माउंजो की छवि नजर आती है। वहीं जे कहता है, मैं अपनी लाइफ वो करते हुए बिताना चाहता हूँ जो मुझे सच में करना है, एंड हाँ, जब तक फाइनल की रेस नहीं हो जाती मैं कहीं और रुकने वाला हूँ। मॉम चिल्लाती है, हे अब तू कहाँ जा रहा है? हनी प्लीज रोको उसे। पर डैड बिल्कुल शांत खड़े थे क्योंकि उन्हें जे को देख के वही माउंजो की याद आ रही थी। वो भी ठीक ऐसे ही घर छोड़ के गया था। डैड कहते हैं, वो भी घर छोड़ते वक्त यही कह रहा था, उसे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी है, पर फिर उस बेवकूफ ने अपनी जान ले ली। क्या तुम भी उसकी तरह करना चाहते हो? जे रुक के कहता है, डैड क्या आपको सच में लगता है अंकल माउन ने खुद की जान ली थी? डैड मॉम के जो सारी ये बात सुन के शौक हो जाते हैं। क्या? ये तू कहना क्या चाहता है? डैड पूछते हैं, तू कहना क्या चाहता है? उसको किसी और ने मारा था? पर जे इस बात पे कुछ नहीं कहता और चला जाता है। ये के जाने के बाद मॉम कहती है, वो कहना क्या चाहता था? पर तभी डैड को कुछ दिन पहले का सीन याद आता है, जब वो रिपोर्टर डैड से मिलने आया था। रिपोर्टर कहता है, हेलो सर, मैं वाईएस न्यूज से रिपोर्टर सियोकवान, क्या मैं आपसे 1 मिनट बात कर सकता हूँ? इसी के साथ जब दोनों बात करते हैं तो रिपोर्टर डैड से माउंजो के बारे में पूछता है। डैड कहते हैं, वो जो पास्ट है तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो? फालतू में दूसरों की फैमिली परेशान करने के अलावा तुम रिपोर्टर्स का कोई काम नहीं। रिपोर्टर कहता है, सर वो इसलिए क्योंकि मुझे लगता है माउंजो की डेथ एक सुसाइड नहीं थी, शायद ये किसी ने कराया है, तो मैं इसकी जांच कर रहा हूँ। डैड शॉक थे, क्या तुम बोल क्या रहे हो? तुम्हारा मतलब उसका किसी ने मर्डर किया था? रिपोर्टर कहता है, वेल अभी तो मैं बस जांच कर रहा हूँ, इसलिए मैं आपसे कुछ सवाल पूछने आया था। डैड कहते हैं, और मीडिया पहले ही ये कह चुका था उनकी डेथ सुसाइड है, तो अब ये बकवास करके क्या फायदा? क्यों ना तुम इसे जैसा है रहने दो एंड मेरा टाइम वेस्ट ना करके निकलो यहाँ से। और हाँ, इसके बाद तुम यहाँ दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी कंप्लेंट कर दूंगा। प्रेजेंट में यही याद करते हुए डैड कहता है, मैंने उस रिपोर्टर को उस दिन वापस भेज दिया ये सोच के कि ये नॉनसेंस है, पर क्या वो सही में सच बोल रहा था? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
नेक्स्ट सीन रात का था एंड विंडो से बाहर देख के केजो कहता है बाहर बारिश होने लगी है, पता नहीं जे के पास अम्ब्रेला होगा या नहीं, पता नहीं वो कहाँ होगा। उसी वक्त हम जे को देखते हैं जो बारिश में विनी के पुराने घर पे आया था। साथ ही उसे विनी के साथ अपने पुराने दिन याद आ रहे थे। जे वही सब याद करते हुए विनी के घर के बाहर बैठ जाता है, लेकिन कुछ देर बाद हम देखते हैं जे के सामने विनी खड़ा था जो कहता है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जे कहता है मुझे नहीं पता, मैं बस याद कर रहा था कैसे हम यहाँ रामन खाया करते थे। पर विनी उसे बेवकूफ कह के जाने लगता है। पर तभी जे कहता है अब बहुत देर हो चुकी है ना, सब कुछ पहले जैसा करने में। विनी ये सुनता है बट कुछ नहीं कहता। जे वापस पूछता है जैक का क्या हुआ, क्या वो ठीक है। जैक वही केजू की कैट थी जो विनी के साथ रहती है। विनी इस बात पे हाँ कहता है और जे बताता है ठीक है, मैं जल्दी उसे वापस लेने आऊंगा। नेक्स्ट सीन कुछ देर बाद का था एंड विनी अब अपने घर पहुंच चुका था। साथ ही दरवाजे पे जैक विनी का इंतजार कर रही थी। विनी जैक को उठाता है और फोन में लीग ऑफ स्ट्रीट से आया टेक्स्ट देखता है। टेक्स्ट में लीग ऑफ स्ट्रीट की नेक्स्ट रेस की डेट एंड टाइम लिखी हुई थी। जे भी ये टेक्स्ट देखता है और कहीं निकल पड़ता है। इसी के साथ मॉन्स्टर, टीम सबात, जून, डॉम सभी ये टेक्स्ट देख के एक्साइटेड थे। फाइनली टाइम आ चुका है। डॉम अपना न्यू लेवल दिखाने को बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। दूसरी तरफ सैली एंड डैड दोनों बारिश में प्रैक्टिस कर रहे थे। सैली रुक के वही टेक्स्ट देखती है। वहीं डैड कहते हैं सैली बारिश स्टार्ट हो चुकी है, इससे पहले तुम बीमार हो जाओ, हमें वापस चलना चाहिए। इसी बीच हम घोस्ट क्रू के मेंबर्स को देखते हैं जो बहुत ज्यादा डर गए थे क्योंकि अब घोस्ट क्रू का कोई लीडर नहीं था। सब सोच में थे अब क्या होगा, शायद हमें गिव अप करना होगा। सब उदास थे पर तभी सामने से वांगयोन एंड ह्योनसोक आके कहते हैं क्या क्या कहा, तुम्हें गिव अप करना चाहिए। तुम सब लूजर्स से बहुत समय बाद मुलाकात हुई। सारे लड़के वांगयोन को देख के शौक थे। व्हाट द हेल, ये बॉडी। वांगयोन कहता है शांत हो जाओ क्योंकि अपना थ्रोन लेने अब मैं वापस आ चुका हूँ। दूसरी तरफ जे मारियो के घर आया है। मारियो जे को देख के कहता है व्हाट द हेल, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। जे कहता है सर क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ जब तक फाइनल रेस नहीं हो जाती। मारियो जे को गले लगा के कहता है माय बॉय, ऑफ कोर्स तू यहाँ रह सकता है, चल अंदर चल चल के बातें करते हैं। जे कहता है पर टीचर कम से कम पैंट तो पहन लिया करो, मुझे डर लगता है। मारियो कहता है अरे क्या फर्क पड़ता है, हम दोनों आदमी हैं। मैं तो कहता हूँ तू भी अपनी पैंट उतार दे, इसे अपना ही घर समझ। नेक्स्ट सीन अगले दिन लीग ऑफ स्ट्रीट के वेन्यू का था जहाँ हर जगह कैमरा ही कैमरास लगे हुए थे। हमिंगबर्ड जैकेट्स पहन के डॉम कहता है ओ मैन कितने समय बाद ये जैकेट्स पहनी। जून कहता है सही कहा, मेरा दिल तो जोर जोर से धड़क रहा है। सेली कहती है बस 4 टीम्स, पता नहीं वो लोग फाइनल रेस किस तरीके से कराएंगे, चारों टीम्स एक साथ या फिर इन सब का अलग फॉर्मेट, पता नहीं। टॉम कहता है आई विश एक साथ सबकी रेस हो जाती। वहीं पीछे खड़ा विनी उन्हें देख रहा था। तभी विन आके कहता है क्या हुआ ब्रो, तू जाके अपनी पुरानी टीम को हाई क्यों नहीं कहता। पर विनी बकवास बंद कर कह के चला जाता है। वहीं डॉम भी विनी को नोटिस करके बहुत गुस्सा था। ये हरामखोर, ओए विनी तूने कब इन स्नेक्स को ज्वाइन कर लिया। विन कहता है हे विनी वो तुझे बुला रहा है। विनी कहता है कोई बात नहीं, इग्नोर कर। पास में ही टीम घोस्ट से वांगयोन उन्हें देख के कहता है रुक जा कुत्ते, तू बस वेट कर, मैं तुझे कैसे क्रश करके मिट्टी में मिलाता हूँ। वहीं भीड़ में मॉन्स्टर क्रू भी टीम ट्रेडर से बात कर रहे थे। जुवान कहता है गाइस हम लोग तुम्हें चीयर करने आए हैं, तो तुम्हें आज जीतना होगा। तभी अनाउंसमेंट भी होती है, सभी ध्यान से सुने, लीग ऑफ स्ट्रीट स्टार्ट होने जा रहा है, सारी टीम्स रेडी हो जाए। वहीं भीड़ में हम देखते हैं आसुरा क्रू और मांगा क्रू के मेंबर्स भी आए थे। नाना-चान पूछती है हे वो लाल खोपड़ी तो टीम सवाद में नहीं था राइट, वो उधर क्यों है। डेक्स कहता है हाँ वो हमिंगबर्ड में हुआ करता था, मुझे पता था ये होगा क्योंकि वो अपनी किस्मत नहीं बदल सकता, कि फैमिली को छोड़ना ही सारिंगान का असर है। एंड फाइनली अब वो ट्रू अकात्सुकी मेंबर बन चुका है। नेक्स्ट टरुंटला क्रू की लड़कियां भी रेस देखने आई थी बट उनमें यूमी नहीं दिखती। तभी एमसी अनाउंस करता है वेलकम एवरीवन, लीग ऑफ स्ट्रीट फाइनली वापस आ चुका है। एंड अब मैं लास्ट बची 4 टीम्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ। टीम 1 ऐसी टीम जो स्ट्रीट्स को चीरते हुए अपने पंख फैला रही है। सुपर रूकी की टीम द हमिंगबर्ड क्रू, फैंस हमिंगबर्ड को चीयर करते हैं। सेकंड एमसी अनाउंस करता है सेकंड टीम जो स्ट्रीट्स को अपने मॉन्स्टर्स इंजन से आग लगा चुकी है और फैंस की वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टीम द मॉन्स्टर क्रू। थर्ड टीम रूलर ऑफ द डार्क स्ट्रीट्स द स्पेक्ट्रल मॉब्स द टीम घोस्ट। वांगन पोस्ट देके चिल्लाता है ध्यान से लोगों क्योंकि तुम फ्यूचर चैंपियन को देख रहे हो। नेक्स्ट एमसी कहता है एंड द लास्ट टीम लाइक कोवन ऑफ विचेस ऑन प्रॉल, कैसे वो बाकी 3 टीम्स को टेक डाउन करेंगे ये देखना होगा, द टीम सबात। ये हैं हमारे 4 फाइनलिस्ट। पेरेंटुला क्रू की लड़कियां विनी को देख के शॉक हो जाती हैं। वेट व्हाट द हेल, विनी उस टीम में क्या कर रहा है। भीड़ में भी सभी लोग हैरान थे, ये लाल खोपड़ी अचानक टीम सवाद में कहां से आ गया। और तभी पीछे से डेक्स कहता है यारे यारे तुम लोग इतनी सिंपल चीज भी नहीं समझ पाते, ये एनिमे का सिंपल रूल है, जिसके रगों में उचिया क्लैन का खून दौड़ता है वो फाइनली अपनी किस्मत अपना चुका है। लोग कंफ्यूज थे व्हाट द हेल, कैसा उचिया कैसा खून, ये कौन पागल है। वहीं डॉम विनी को देख के बहुत गुस्सा था। जून कहता है
डैम, लगता है हमारी विनी के साथ अब बिल्कुल नहीं बनने वाली। ये कहता है, गाइस हमें बस अपना बेस्ट देना है। नेक्स्ट एमसी अनाउंस करता है, ऑलराइट गाइस, मैं आज के रूल्स एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ये एक पॉइंटिंग मैच होने वाला है। चारों टीम से एक एक रिप्रेजेंटेटिव आज इस रेस में पार्ट लेगा, एंड जिस भी टीम का रिप्रेजेंटेटिव आज ये रेस जीतता है उसे मौका मिलेगा फाइनल्स में चूज करने का वो कौन सी टीम से रेस करना चाहता है। पर सिर्फ यही नहीं, उन्हें अपनी रेस लोकेशन एंड टाइम दोनों चूज करने का मौका मिलेगा। यानी जो भी ये रेस जीतता है उसके पास फाइनल्स में ओपोनेंट एंड बैटल ग्राउंड चूज करने का एडवांटेज होगा। दूसरी तरफ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ आने पे फाइनल्स में इसका कोई असर नहीं होगा। जुआन कहता है, वेल ये रेस काफी इंपॉर्टेंट होगी, भले ही कोई एलिमिनेट ना हो। एंड जब विनिंग टीम अपना ओपोनेंट चूज करेगी तो ऑटोमेटिकली बाकी दो टीम्स को आपस में कम्पीट करना होगा। आसान भाषा में कहूँ तो जीतने वाली टीम फाइनल्स में ब्रैकेट चूज करेगी। विन कहता है, ओ मतलब हमें सबसे कमजोर टीम चूज करनी है, राइट। विनी कहता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता हम कौन सी टीम से कम्पीट करते हैं, वो टीम हमारे लिए बस एक स्टेपिंग स्टोन होगी। वहीं वांग्योन कहता है, वाओ इसका मतलब मैं अपना ओपोनेंट एंड लोकेशन चूज कर पाऊंगा, एंड लकीली एक टीम है जिसे मुझे सबक सिखाना है। डॉम कहता है, सो हमें अपना ओपोनेंट चूज करने का मौका मिलेगा, तो मैं चूज करूंगा टीम सबाथ। तभी एमसी कहता है, ऑलराइट अब हम हर एक टीम से एक एक रिप्रेजेंटेटिव चूज करने वाले हैं। इसका रूल सिंपल है, जब भी किसी टीम की वीडियो स्क्रीन पर चलाई जाएगी तो उस टीम को रिमोट का बटन प्रेस करना होगा, जो रिमोट हमने आज सुबह उन्हें दिया था। बटन प्रेस करते ही एक टीम से एक रैंडम राइडर चूज हो जाएगा। रिमोट देख के जे कहता है, ओ तो वो इस रिमोट की बात कर रहा है। डॉम कहता है, हे जे ध्यान से कुछ गड़बड़ मत करना, मुझे तुझ पे भरोसा है। वहीं एमसी चिल्लाता है, सो पहली टीम है टीम मॉन्स्टर, और जो रैंडम राइडर चूज होता है वो है यूचान गोंग। इसी तरह टीम सबात का टर्न आते ही विनी बटन प्रेस करता है। एमसी कहता है, एंड टीम सबात से जो राइडर चूज होता है वो है द जोकर। विन ह्यूक सारे ये देख के कहते हैं, ओ शेट हम तो यहीं हार गए। नेक्स्ट एमसी कहता है, अब बारी है टीम घोस्ट की, एंड जो राइडर चूज होता है वो है द वांग्यन चॉय। ये देख वांग्यन पागल हो जाता है, लेट्स गो कीड़े मकोड़ों। नेक्स्ट एमसी कहता है, एंड फाइनली टीम हमिंग बर्ड, और जो राइडर टीम को रिप्रेजेंट करेगा वो है जे। बटन प्रेस करता है। साइड से डॉम चिल्ला रहा था, कम ऑन जे मुझे पिक करना, यूनिवर्स क्लास डॉम सबको हरा देगा। साइड में जून भी कहता है, वाओ डॉम तू तो बहुत एक्साइटेड है, तू फाइनली सबसे कम्पीट करना चाहता है। पर्सनली मैं तो ये नहीं कर पाता। पर तभी स्क्रीन पे रिवील होने से पहले पूरी स्क्रीन ग्लिच हो जाती है, एंड स्क्रीन पर बस लेटर जे नजर आ रहा था। स्टाफ भागते हुए जाता है, माफ करना एवरीवन, हम अभी इसे सही करते हैं। डॉम जे से कहता है, हे जे गेट रेडी। जून भी कहता है, यस जे। जे से सिर्फ तेरा नाम स्टार्ट होता है। शेली कहती है, वेट एक और है जिसका नाम जे से स्टार्ट होता है, और तभी स्क्रीन में दिखाते हैं, और जो राइडर है वो है जून ली। जे, डॉम, सेली सब ये देख के शॉक हो जाते हैं। जून खुद अपना नाम देख के सदमे में था और सोचता है, सब खत्म हो गया, मुझे इन तीन जानवरों से भिड़ना होगा। कुछ ही देर बाद स्टाफ अनाउंस करता है, चारों टीम्स के रेप्स रेडी हो जाए, हम सीधा रेस स्टार्ट करने वाले हैं। वांग्योन रेडी होके कहता है, मैं आज बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आज सब ध्यान से देखें कि कैसे मैं बेस्ट राइडर का किताब अपने नाम करता हूँ। वांग्योन की बॉडी देख के सारे लोग हैरान थे, डैम ये कब इतना बल्क हो गया। सारे शक भी कर रहे थे, शायद वांग्योन ने ड्रग वगैरह लिया होगा, क्योंकि इतने कम टाइम में ऐसी बॉडी बनाना मुश्किल था। यूचान भी वांग्योन को देख के सोचता है, पता नहीं बट टीम कोच का वो राइडर कुछ अलग लग रहा है, यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। मॉन्स्टर पीछे से कहता है, हे रेस में ध्यान देना, खासकर उस घोस्ट ग्रुप के मेंबर से। ग्यूचन कहता है, सीनियर तुम चिंता मत करो, मैं अपना 100% दूंगा। वहीं जून को रेडी करते हुए डॉम कहता है, हे जून जीतने की मत सोचना, बस ट्राई करना कि तुझे चोट ना आए। जून कहता है, ये बोल के तू मेरी बेइज्जती कर रहा है। तभी साइड से जे फिस्ट बम का इशारा करते हुए कहता है, जून क्या दिखा दे सबको तू क्या चीज है। ये सुनते ही जून स्माइल करने लगा था, और उसके आगे जाते ही डॉम एंड जे समझ जाते हैं जो उनकी फटी पड़ी है। नेक्स्ट एमसी अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन लीग ऑफ स्ट्रीट का पॉइंटिंग मैच अब शुरू होता है। ट्रैक की लंबाई 3.5 माइल्स की होगी, जिसमें डाउन हिल, अप हिल, फ्लैट पाथ सब शामिल है। रेस के एंड में एक स्प्रिंट बैटल होगी, तो सारे दिल थाम के बैठिए क्योंकि फाइनल की ये रेस धमाकेदार होने वाली है। ऑन फिनिश लाइन पहले क्रॉस करता है, हमें जल्दी मालूम चल जाएगा। सारे अपनी टीम्स को चीयर करना स्टार्ट कर चुके थे। स्टार्टिंग लाइन पे जून बिल्कुल घबराया हुआ था, अब मैं क्या करूं, आज मुझे खुद से रेस करनी है। मुझे तो यहाँ अकेला खड़ा होने में भी डर लग रहा है, मैंने आज तक कभी बिना टीम के रेस नहीं करी, और ऊपर से ये एक ट्रैक बाइक है बिना गियर शिफ्टर्स के। इसने सोचा था रूल्स ऐसे एंड में बदल जाएंगे। तभी हम कुछ हफ्ते पहले का सीन देखते हैं, जहाँ लीग ऑफ स्ट्रीट से सबको टेक्स्ट आया था, नेक्स्ट रेस से सब ट्रैक बाइक यूज करेंगे। हैरी जून के लिए उसकी न्यू बाइक बनाती है, एंड जब सब जापान में थे जून कोरिया में अपनी न्यू बाइक से प्रैक्टिस कर रहा था। यही याद करके जून कहता है, आई गेस यही मोमेंट ऑफ ट्रूथ है, मुझे अपना 100% देना है, फिर जो होगा देखा जाएगा। सामने रेफरी कहता है, ऑल राइट देन गेट रेडी सेट गो।
एंड एकदम से चारों रॉकेट की तरह लॉन्च हो जाते हैं। बाहर सारी भीड़ चिल्लाना स्टार्ट कर चुकी थी। जोहान भी जॉन से कहता है, डैम बहुत बुरा लग रहा है, वहां पर आज हमें होना चाहिए था, काश मैं भी उनके साथ रेस कर पाता। तभी जुहान कुछ देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है। हाँ, ये क्या? वहीं एमसी बताता है, वाओ, रेस स्टार्टिंग से ही काफी इंटेंस लग रही है। लगता है सारे राइडर्स ओपनिंग देख के लीड लेना चाहते हैं। पर ये क्या? हमिंगबर्ड का राइडर काफी पीछे छूट चुका है। शायद वो अपनी स्पीड मेंटेन करके एनर्जी सेव करना चाहता है। चिंता मत करो फोक्स, ये शायद उसकी स्ट्रेटजी है। जॉन कहता है, स्ट्रेटजी? काय की स्ट्रेटजी? वो असल में स्लो है। जुआन कहता है, एक्चुअली जून को रोड बाइक चलाने की आदत है, इसलिए शायद उसे ट्रैक बाइक चलाने में दिक्कत आ रही होगी। वहीं डॉम चिल्लाता है, कम ऑन जून, थोड़ा और जोर लगा, ऐसे राइड मत कर जैसे कोई बुढ़ा हो। सेली कहती है, ट्रैक बाइक चलाना रोड बाइक से बिल्कुल अलग है, ये काफी मुश्किल रेस होगी, क्योंकि बाकी तीनों हमेशा से ट्रैक बाइक चलाते आए हैं। जून को आज फिफ्थ गियर पे राइड करना होगा, ये उसके लिए बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। रेस में एमसी बताता है, फ्रंट के तीनों राइडर्स के बीच बड़ी कांटे की टक्कर चल रही है। ये क्या? अचानक टीम घोष का वांग्योन चॉय बाकियों से आगे निकल के स्पीड का कंट्रोल अपने हाथ में ले चुका है। वांग्योन कहता है, मुझसे दूर रहो लूजर्स। बाहर भी लोग हैरान थे, डैम ये तो काफी फास्ट है, बट स्टार्टिंग से इतना फास्ट जाना उस पर भारी पड़ सकता है। मॉन्स्टर भी सोच में था, वांग्योन अभी से इतना पुश कर रहा है, जबकि सामने एक अपील सेक्शन है, इसका क्या मतलब हो सकता है? शायद उसको खुद पे कॉन्फिडेंस है कि वो अपनी पेस मेंटेन कर पाएगा, या फिर उसे पेस मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं। अगर इन दोनों में से कोई भी रीजन नहीं तो इसका मतलब वो बेवकूफ है। वहीं रेस में वांग्योन कहता है, यस ये अमेजिंग है, मेरी सांस भी नहीं फूल रही, इनफैक्ट ऐसा लग रहा है जैसे सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा हो। ये स्टफ अमेजिंग है। यही हमें पता लगता है कुछ महीने पहले ड्रू ने वांग्योन को लेटेस्ट ड्रग दिया था, जिसकी वजह से वांग्योन इस लेवल पे पहुंचा है। एंड आज भी वांग्योन ड्रग लेके रेस कर रहा था। प्रेजेंट रेस में वांग्योन कहता है, ठीक आज से हर कोई मुझे गॉड कहकर पुकारेगा। एमसी बताता है, वांग्योन चॉय अचानक बहुत बड़ी लीड ले चुका है। लोग हैरान थे, होली शिट, क्या वो हमेशा से इतना फास्ट था? ह्योंचो कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे वांग्योन का पुनर्जन्म हुआ हो, पर नहीं, उसका पुनर्जन्म नहीं हुआ, बल्कि वो इवॉल्व हो चुका है। एमसी चिल्लाता है, डैम, वांग्योन चॉय ने स्टार्टिंग में ही पूरे गेम की पेस हिलाकर रख दी है, क्या वो फिनिश लाइन तक ये मेंटेन रखने वाला है? वेट, ये क्या? इट्स मॉन्स्टर ग्यूचान गोंग। ग्यूचान गोंग ने अचानक चॉय से कैचअप कर लिया। रेस में ग्यूचान चॉय से कहता है, हे मुझे नहीं पता तू क्या करके आया है, पर क्या तुझे सच में लगता है मैं तुझे इतनी आसानी से आगे निकलने दूंगा? ट्राई अगेन। वांग्योन ग्यूचान को देख के बहुत ज्यादा इरिटेट हो जाता है, पर तभी मौका देख के जोकर कहता है, थैंक्स गाइस मेरे लिए रास्ता छोड़ने के लिए। एंड ये कहते ही एकदम से आगे निकलता है। एमसी बताता है, ये क्या? जब गोंग एंड चॉय एक साथ बिजी थे तो टीम सबात के जोकर ने पलक झपकते ही उन्हें ओवरटेक कर लिया। पर अचानक जोकर कुछ महसूस करता है, जैसे पीछे से कोई उसे खींच रहा था। जोकर को लगता है जैसे वो किसी जाल में फंसता जा रहा हो, और तभी साइड से वांग्योन आके कहता है, हे क्लाउन, बीच में आने की कोशिश मत कर। साथ ही चॉय जोकर को पुश करते हुए चिल्लाता है, ये लीड सिर्फ मेरी है, सिर्फ मेरी। जोकर सोच में था, आखिर इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ रही है? लेकिन जब तक चॉय वापस आगे निकलता, साइड से क्यूचान और तेज रफ्तार से आगे निकल चुका था। चॉय अब इरिटेट हो जाता है, हरामखोर, ये सारे मच्छरों की तरह मुझे गुस्सा दिला रहे हैं। बाहर चॉय को देख के विन भी शॉक था, क्या उसने जोकर को ओवर पावर कर दिया? साथ खड़ा विनी कहता है, हाँ, और उसकी एवरेज स्पीड भी बढ़ चुकी है। टीम घोष के फैंस पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, लेट्स गो वांग्योन। रेस में ग्यूचान सोचता है, ये बेवकूफी होगी अगर मैं उसे लड़ना स्टार्ट कर दूं, इससे अच्छा तो ये होगा मैं लीड बना के सबकी पेस बिगाड़ता रहूं। वो ये सोच ही रहा था कि पीछे से चॉय उसको मानो धप्पा कर देता है। गोंग एकदम से शॉक था कि वांग्योन ने इतनी जल्दी कैसे उसे पकड़ लिया। पर यही नहीं, वांग्योन गोली की रफ्तार से आगे निकल के चिल्लाता है, स्लो स्लो स्लो, तुम लोग बहुत स्लो हो। एमसी चिल्ला के बताता है, गाइस वांग्योन चॉय ने रेस को चीर के रख दिया, लगता है इस रेस को इससे कोई नहीं छीन पाएगा। मॉन्स्टर वुइन सब सोच में थे, वांग्योन आखिर क्या करके आया है? डॉम भी कहता है, पता नहीं, शायद उस पागल कुत्ते ने बहुत ट्रेन करा होगा। वहीं डेक्स कहता है, कहीं इसने डीमन के साथ डील तो नहीं कर दी? वहीं रेस में आगे देख के वांग्योन कहता है, फाइनली शायद ये वही अपील पोर्शन है। बाहर भी अपील पोर्शन देख के सब हैरान थे, डैम ये तो बहुत मुश्किल होने वाला है। वहीं चॉय कहता है, नो स्वेट, ये मेरे लिए बस एक केक वॉक होने वाला है और कुछ नहीं, मैं इसी तरह चलता जाऊंगा अपने 600 वॉट के हाई आउटपुट के साथ। वांग्यून पागलों की तरह हंसते हुए फ्रंट में राइड करता है। जॉय को देख गोंग भी हैरान था, मैन ये कौन सी कंडीशन में है जो इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर पा रहा है? अगर मैं अभी अपनी एनर्जी सेव करता रहा तो कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। ये अपहिल, यही वो जगह है जहाँ विनर डिसाइड होगा। ग्यूचान एंड जोकर सब फुल पावर से अपहिल स्टार्ट कर चुके थे। ग्यूचान की मूवमेंट देख के जुआन कहता है, इसकी रोलिंग टेक्निक काफी अच्छी है, जबकि ये एक क्लाइंबर भी नहीं। जॉन पूछता है, रोलिंग टेक्निक वो क्या होता है?
जुआन बताता है, अगर सिंपल शब्दों में बताऊं तो हैंडल को हल्का हल्का टर्न करना ताकि तुम कड़ी चढ़ाई को आसान बना सको। पर वहीं दूसरी तरफ लगता है जोकर को स्टैंड हैमरिंग पसंद है। वो अपनी बॉडी को पैडल के साथ सिंक में ऊपर नीचे मूव करके क्लाइम कर रहा है। दोनों के स्टाइल बिल्कुल अलग हैं, लेकिन दोनों ने अपील को चीर के रख दिया। एमसी भी बताता है, वाओ, दोनों मॉन्स्टर ग्यूचान एंड जोकर घुसक्रू के वांग्योन से कैचअप करना चाह रहे हैं। वांग्योन भी दोनों को आता देख कहता है, ये मच्छर मेरा पीछा नहीं छोड़ने वाले, पर खैर तुम मेरे पीछे भिनभिनाते रहो और मैं तुमसे दूर होता जाऊंगा जब तक तुम्हारी आत्मा हार ना मान ले। वांग्योन और तेज रफ्तार से पेडल मारना स्टार्ट कर देता है। जोकर भी चॉय से कैचअप करने का फुल ट्राई कर रहा था, बट चॉय के मसल्स अब फूल चुके थे एंड फुल बीस्ट की तरह पेडल मारते हुए चॉय कहता है, तुम चाहे कितना भी ट्राई कर लो, बट मैं तुम्हें अपनी हथेली पे नचाऊंगा। वांग्योन मानो एक एक पेडल में अपनी पूरी ताकत झोंक रहा था। यूचान भी ये रियलाइज करके कहता है, अब तो ये बिना सोचे समझे राइड कर रहा है, पर कैसे, इसमें इतनी एनर्जी कहाँ से। और तभी यूचान के होश उड़ जाते हैं। ये क्या था, मेरे सामने से अभी क्या गुजरा। जोकर एंड ऑडियंस बाहर सब हक्के बक्के रह गए थे। विनी भी स्माइल करके कहता है, मुझे पता था। वहीं वांग्योन आगे अभी भी खुश होकर कहता है, यस दैट्स राइट, बस ऐसे ही, मैं यही चाहता हूँ, सबकी नजर बस मुझ पे रहे। ये इमेज सबके माइंड में फिक्स होनी चाहिए कि आज के बाद मुझसे तेज यहाँ कोई भी नहीं, नो वन। वांग्योन पागलों की तरह हंस रहा था, पर देखते ही देखते उसकी हंसी हैरानी में बदल जाती है। हाँ, ये क्या? क्योंकि साइड से 1-2 करता हुआ अपना जून सबको ओवरटेक कर चुका था। जून को इतनी आसानी से आगे निकलते देख वांग्योन पागल हो जाता है। क्या ये यहाँ कैसे आ सकता है? पर जून बिल्कुल शांत था। बाहर देख रहे सब जून को देख के हैरान थे और एमसी बताता है, ये है हमिंगबर्ड का जून ली एंड उसने सभी राइडर्स को अपील में पीछे छोड़ दिया। वांग्योन अभी भी सदमे में था, आखिर ये कैसे मुझे पीछे छोड़ सकता है। पर वांग्योन और ज्यादा पागल हो जाता है जब ग्यूचान और जोकर भी उससे आगे निकल जाते हैं। वहीं विनी जून को देख के याद करता है, सेम पहले की तरह जब मैं इसे जेफेरिस ग्रुप में मिला था, तब से उसे अपील में कोई चैलेंज नहीं कर पाता। विनी वो दिन याद करके स्माइल करता है। जोहान भी कहता है, ये क्या, ये इडियट्स बस पोजीशन के लिए लड़ रहे थे एंड जून ने अपील में सबकी बैंड बजा दी। क्या इन्हें ये पता नहीं था जून हमिंगबर्ड का क्लाइंबर है? पास में ही दो लड़के बातें कर रहे थे। डैम, मुझे हमेशा से लगता था जून से अच्छा क्लाइंबर कोई भी नहीं, उसके जैसा रिदमिक डांस कोई नहीं कर सकता। दूसरा कहता है, सच में ऐसा लगता है मानो वो फ्लैट लैंड पे राइड कर रहा हो, बट कैसे, जबकि उसका शरीर भी एवरेज बिल्ड है। लड़का कहता है, तुझे कुछ भी समझ नहीं आता, तुझे नहीं पता उन पतले पैरों में कितनी कॉम्प्लिकेटेड मसल्स हैं। वहीं दूसरी तरफ बाकी तीनों की हाइट और वेट देख, तीनों कम से कम 200 पाउंड के हैं और वहीं जून लगभग 150 पाउंड का होगा। ऑब्वियसली उसे अपील में आसानी होगी। जब बात अपील की होती है तो बिग मसल्स और ये एक्सप्लोसिव पावर उतनी इंपॉर्टेंट नहीं रहती, बल्कि रिदमिक एक्सपीरियंस एंड इफेक्टिव डांसिंग इंपॉर्टेंट है। रेस में जून सोचता है, कंपेयर टू रोड बाइक, फिक्स्ड बाइक में अपील जाना तो मौत के बराबर है। मैं अभी भी शौक में हूँ कि ये लोग हमेशा से फिक्स्ड बाइक में राइड करते आए हैं, मैं तो बस इनके सामने एवरेज हूँ। पर जहाँ तक मुझे याद है ये हमेशा से ऐसा ही था। मैं कभी भी किसी चीज में अच्छा नहीं रहा, कुछ भी नहीं था जो मैं दिल से करना चाहता। मेरा हर दिन बस ऐसे ही बिना कुछ किए निकल जाता। जून नाम का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग, बट बच्चे जून का इस बात पे मजाक उड़ाते थे कि उसके पेरेंट्स ने उसका ये नाम कैसे रख दिया, जबकि वो तो इसका कंप्लीट अपोजिट है। जून दोस्तों को याद करके सोचता है, मैं भी तुम्हारी तरह मेरी कभी भी कोई डेस्परेट चाह नहीं थी, मेरा कोई खास पैशन भी नहीं था, ना कोई पर्टिकुलर टैलेंट जिसके साथ मैं पैदा हुआ हूँ, ना ही मैं कभी पॉपुलर रहा। मेरे बारे में सब कुछ एवरेज था। लेकिन जब टूर्नामेंट में फिक्स्ड बाइक कंपलसरी होने की बात आई, तब जून कहता है, ये सच है कि आप बाइक्स चेंज करना बहुत बड़ी बात है, बट एक्चुअल में स्टार्टिंग से ही सबको सेम बाइक्स में राइड करना चाहिए था। ऐसा नहीं है कि अब मैं गिव अप कर दूंगा। जब मीनू और विनी भी हमारे साथ नहीं है तो मुझे कुछ भी करके दोस्तों की मदद करनी होगी। दिस इज इट, ये मेरी दोस्तों के साथ लास्ट रेस है, मेरा लास्ट चांस अपना 100% देने का, क्योंकि अगर मैंने अब क्विट करा तो मैं लाइफ में कभी कुछ नहीं कर पाऊंगा। क्या हुआ अगर मैं टीम का स्टार नहीं हूँ? क्या हुआ अगर लोग मुझे नोटिस नहीं करते? मैं वो करता जाऊंगा जो मैं हमेशा से करता आया हूँ। मैं अपना पार्ट अच्छे से निभाऊंगा ताकि बाकी हमिंगबर्ड साइन कर सके। मैं बनूंगा द विंड ब्रेकर। एमसी चिल्लाता है, होली शिट, ना केवल जून ली सबसे आगे निकल चुका है, बट जून एंड बाकी सबके बीच गैप बढ़ता जा रहा है। रेस में जून याद करता है कैसे बुरी तरह थकने के बाद भी जून ने प्रैक्टिस नहीं छोड़ी एंड अपील चढ़ता गया। ट्रेनिंग में जितनी थकान जून महसूस कर रहा था, आज रेस में उसे उतनी आसानी हो रही थी। जून 1-2 करते हुए कब क्लाइंब कर जाता है उसे पता ही नहीं चलता। वहीं एमसी अनाउंस करता है, अपहिल क्लाइंब ऑफ हेल कॉन्कर करने वाला सबसे पहला राइडर है हमिंगबर्ड से जून ली। सारी भीड़ हैरान थी, वाओ, वो लास्ट पोजीशन से फर्स्ट में आ गया। पर तभी जे कहता है, ये रेस अभी बाकी है, और तभी रेस में जून शॉक हो जाता है, क्या इन्होंने कैचअप कर लिया? डैम इट, अभी तो पूरी डाउनहिल बाकी है। जुआन कहता है, डैम इट, अब डाउनहिल की बारी है, उन्हें डाउनहिल में अपनी स्पीड बिल्ड करनी होगी एंड एंड में स्प्रिंट बैटल के साथ ये रेस फिनिश होगी। इसका मतलब ये डाउनहिल काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है।
यही पॉइंट है स्किल और हॉर्स पावर दिखाने का। यूचन एंड जोकर दोनों साइड से निकल के जून के पीछे छोड़ चुके थे। जून डर जाता है, डैम इट, अब मैं क्या करूं? अगर ये ज्यादा आगे निकले तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। मैं उन्हें आगे नहीं जाने दे सकता, चाहे कुछ भी हो जाए। डॉम चिल्लाता है, जून तू ये कर सकता है। बॉनमैन, तुझे बाइक को ओवरहीट करना होगा। जून सोचता है, फिक्स्ड बाइक में रेस करना आसान नहीं। मुझे जीतने के लिए केडेंस पे रिलाई करना होगा। मुझे तेज जाना है। जून पागलों की तरह पेडल मार रहा था कि तभी जून का पैर स्लिप हो जाता है। एकदम से वेन्यू में सब शांत हो जाते हैं। क्या? ये क्या हुआ? एमसी बताता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, अचानक एक दिक्कत आ चुकी है। एन मौके पे जून लिखे लीड्स पेडल से निकल गए। जून बहुत ज्यादा घबरा जाता है। प्लीज 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 गॉड, ये अभी क्यों होना था? डैम इट, अगर ये फ्री व्हील होता तो मैं पेडल वापस से क्लिप कर लेता, पर अब मैं क्या करूं? जून क्लिप करने का ट्राई करता है, बट पेडल्स बहुत रफ्तार से घूम रहे थे। डॉम भी गुस्सा हो जाता है, पर क्यों? ये अभी क्यों होना था? सेली कहती है, ये बहुत बुरा है। जितनी रफ्तार से जून जा रहा है उतनी रफ्तार में क्लिप करना बहुत मुश्किल है। अब उस पे सिर्फ एक ऑप्शन है, स्पीड स्लो करना। डॉम चिल्लाता है, तू पागल हो चुकी है? अब स्पीड स्लो करना मतलब गिव अप करना। पीछे घुसरू के लड़के हंसते हुए मजाक उड़ाते हैं। जरा देखो इन्हें, हमिंगबर्ड को ऐसे बाहर होते देख बहुत मजा आ रहा है। वहीं रेस में वांग्योन कहता है, उस अपील ने तो मुझे मार ही डाला था, बट मुझे विश्वास नहीं होता। तेरे जैसे एवरेज राइडर ने मुझे पैनिक कर दिया। पर कोई बात नहीं, क्योंकि अब मैं अपनी लीड छीन के रहूंगा। ये कहते ही वांग्योन गोली की रफ्तार से निकलता है। यूचैन एंड जोकर दोनों बस देखते रह जाते हैं, क्योंकि पलक झपकते ही कब वांग्योन आगे निकल गया उन्हें पता ही नहीं चलता। वांग्योन चिल्लाता है, सब नजर बनाए रखना, क्योंकि मैं अब तुम्हें बताऊंगा लीग ऑफ स्ट्रीट का ताज कौन डिजर्व करता है। वांग्योन अलग ही जोन में था, वहीं जोन बिल्कुल घबराया हुआ था। अब मैं क्या करूं? मुझे फिक्स्ड बाइक में आदत नहीं है। मेरे पास जो अपहिल में एडवांटेज था वही डाउनहिल में मुझे धीरे कर रहा है। क्या मेरा पैर व्हील्स के बराबर तेज मूव नहीं कर पा रहा? ऐसे अनक्लिप तो मैं कभी उनकी बराबरी नहीं कर पाऊंगा। बट जून याद करता है, उसने गिव अप ना करने का वादा किया था। रेस में एनसी बताता है, वांग्योन चॉय ने डाउनहिल स्ट्रेच में लीड ले ली है। एंड अब रेस में सिर्फ 1 माइल बाकी है। हर एक साइकिलिस्ट ने जो डाउनहिल में मोमेंटम बिल्ड किया है वो लास्ट स्प्रिंट में उनकी पोजीशन डिटरमाइन करेगा। घोसलू जोर जोर से चीयर कर रहा था, और अचानक सबके चेहरों का रंग उतर जाता है। क्या? ये क्या हुआ? एंड ह्योनसोक कहता है, वेट, क्या वो वही फॉरबिडन टेक्निक है? वांग्योन, जोकर, ग्यूचान तीनों विश्वास ही नहीं कर पाते, क्योंकि जून सुपरसोनिक स्पीड से उनके बाजू से गुजर चुका था। इसी बीच हम कुछ सेकंड पहले का सीन देखते हैं। काफी ट्राई करने के बाद जब जून पेडल्स क्लिप नहीं कर पाया तो वो अपने क्लीट्स उतार देता है एंड डिसाइड करता है, मुझे अपनी बॉडी नीचे करके वेट आगे शिफ्ट करना होगा एंड सबसे जितना आगे हो सके उतना आगे निकलना होगा अगर मैं जीतना चाहता हूँ। साथ ही जून कहता है, ऐसा वेट आगे करना बहुत खतरनाक है। हल्का स्लिप हुआ और मेरी कहानी खत्म। जून की स्पीड देख के सबके होश उड़ गए थे। होली शिट, ये क्या स्पीड है? इतनी स्पीड में अगर वो गिरा तो वो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंचेगा। डैम इट, मुझे ये देख के हार्ट अटैक ना आ जाए। एमसी अनाउंस करता है, गाइस, हमें सरप्राइज पे सरप्राइज मिलता जा रहा है, क्योंकि अब लीड जून ली के हाथ में है। जून की एक लीड उतर चुकी है, बट वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। रेस देखते हुए शॉप में हैरी बहुत ज्यादा डर चुकी थी। वहीं रेस में एमसी आगे बताता है, मुझे विश्वास ही नहीं होता, जूनली डाउनहिल में मानो उड़ता हुआ जा रहा है। होली शिट, जूनली को देखने में ही हमारे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। टेरेंटुला क्रू की लड़की कहती है, ये इतना खतरनाक है कि अगर कोई भी गलती हुई जून रिएक्ट भी नहीं कर पाएगा। 2016 टूर डे फ्रांस में ब्रिटिश साइकिलिस्ट क्रिस फ्रूम ने इस ट्रिक को करते हुए फर्स्ट प्लेस हासिल की थी। ये इतनी खतरनाक ट्रिक है कि यूसीआई ने इसे बैन कर दिया। मॉन्स्टर कहता है, ये खतरनाक है बट ये स्ट्रेटेजी काफी अच्छी है। सब अपनी टॉप स्पीड पर थे एंड रेस में सिर्फ हाफ माइल बाकी था। एमसी बताता है, फाइनली सारे राइडर्स अब स्ट्रेट पाथ पे पहुंच चुके हैं। चारों अपनी बची कुची पूरी जान लगा चुके थे। फ्रंट में जून सोचता है, स्ट्रेट पाथ पे मैं इन सबसे वीक हूँ, बट मैं नहीं रुक सकता, मुझे अपना पूरा जोर लगाना होगा। तभी जोकर कहता है, शायद रेस में एक और इंटरेस्टिंग चीज बाकी है, क्योंकि अब वक्त आ गया है मेरा अपनी टॉप स्पीड पर जाने का। पर इससे पहले जोकर अपना अटैक लॉन्च करता, उसे मोड़ पे एक कुत्ता दिखता है, जिससे जोकर डिस्ट्रैक्ट हो चुका था। ये देख विन बहुत गुस्सा था, अब ये क्यों रुक गया? वहीं एमसी बताता है, यूचन एंड वांग्योन दोनों जुनली के ठीक पीछे आ चुके हैं। रेस में सिर्फ हाफ क्वार्टर माइल बाकी है। हमिंगबर्ड, मॉन्स्टर एंड टीम घोस्ट तीनों फिनिश लाइन की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। सारी टीम्स अपने रेप्स को चीयर कर रही थी। मॉन्स्टर इस बीच कुछ दिन पहले का सीन याद करता है। यूचन कहता है, हे ड्योबोंग, क्या मैं पूछ सकता हूँ तूने लाइट कैवलरी का ऑफर क्यों एक्सेप्ट नहीं किया? मॉन्स्टर कहता है, भला मैं ऐसी टीम क्यों ज्वाइन करूंगा जिसे मैं क्रश करने वाला हूँ? यूचन हैरान था, क्या क्या मतलब? मॉन्स्टर बताता है, ये सच है कि लाइट कैवलरी के पास मुझे टॉप नॉच इक्विपमेंट्स मिलेंगे एंड ऑफ कोर्स ओवन के साथ होके मैं टॉप पर पहुंच सकता हूँ। पर फिर क्या? उसके बाद क्या? मैं सिर्फ इसलिए राइड कर रहा हूँ ताकि मैं दुनिया की बेस्ट टीम को हरा सकूं।
और टॉप पर अपनी मेहनत से पहुंचूं। एंड जिन लोगों के साथ मैं इंटरनेशनल स्टेज पर राइड करना चाहता हूँ वो लोग तुम हो। यही याद करते हुए यूचन कहता है, देयर इज नो वे ब्योंगबोंग से ये सुनने के बाद मैं आज हार जाऊं, क्योंकि मैं हूँ टीम मॉन्स्टर का लीड आउट मैन। यूचन अपनी पूरी जान से स्प्रिंट करता है, बट दूसरी तरफ वांग युन भी उतनी ही रफ्तार से फिनिश लाइन क्रॉस कर चुका था। आसपास सारे दोनों की स्पीड देख के शॉक थे। एमसी कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम कोच एंड टीम मॉन्स्टर ने ऑलमोस्ट साथ में लाइन क्रॉस करी है। लोग बातें करने लगे थे, हे पर जीता कौन? क्या टीम मॉन्स्टर जीत गई? इसी बीच हम जून को देखते हैं जिसकी बाइक की चेन टूट गई थी एंड वो घसीट घसीट के थर्ड आ जाता है। पर लोग मजाक उड़ाने के बजाय जून की तारीफ कर रहे थे। डैम मैन, जून ने आज बहुत अच्छा करा। पूरी रेस में जून ने जान डाल दी। फिनिश लाइन पे जून रोने लगता है, मैं ये फिक्स बाइक नहीं चला सकता, ये बहुत हार्ड है। डॉम भी जून को देख के कहता है, कम ऑन इट्स ओके ब्रो। पास में ही टेरी मेसन चिल्लाते हैं, ग्रेट वर्क सीनियर, काश वो क्लीट ना निकला होता। तभी कैमरा जोकर पे जाता है और लोग कहते हैं, व्हाट द हेल, ये क्या कर रहा है? क्या इसे पता भी है ये लास्ट आया है? वुइन कहता है, डैम इट जोकर, फिनिश लाइन सामने थी, तू सोच क्या रहा था? पर तभी लोग नोटिस करते हैं, जोकर एक पपी को बचा रहा था। सब बातें करने लगे थे, वेट, क्या वो पपी को बचाने के लिए रुका था? वहीं जोकर पपी को अपने हेलमेट में रखता है और उससे लेके रेस फिनिश कर देता है। साथ ही एमसी अनाउंस करता है, एंड गाइस, क्विक ब्रेक के बाद टीम सपात इस रेस में फोर्थ आती है। बाहर वुइन कहता है, डैम इट, मन कर रहा है इसे मार डालूं। विनी कहता है, हाँ मैं भी तैयार हूँ। इसी बीच वेन्यू में सांगो भी आ चुका था एंड उसी वक्त एमसी अनाउंस करता है, तो गाइस, रिव्यू देखने के बाद जो टीम ये पॉइंटिंग मैच जीतती है वो है द टीम घोस्ट वांगयोन चॉय। सारे कैमरास एंड रिपोर्टर्स वांगयोन को घेर चुके थे एंड वांगयोन हंसते हुए कहता है, सो अब मुझे चूज करना है, मैं किससे रेस करना चाहता हूँ, राइट? ओ शिट, चलो देखते हैं मैं किस टीम को नेक्स्ट क्रश करना चाहूंगा। एक्चुअली एक टीम है जो मेरे माइंड में पहले से ही थी, सब नर्वस थे वांगन किसका नाम लेगा। इसी बीच वांगन स्माइल करके पीछे सांगो को देखता है, ये सोच के कि शायद अब सांगो प्राउड होगा, बट सांगो बिना कुछ कहे चला जाता है। वहीं बैकग्राउंड में ग्यूचान उदास होकर कहता है, गाइस माफ करना, मैंने तुम सबको लेट डाउन किया है। मॉन्स्टर ग्यूचान के सर पे हाथ रख के कहता है, अपने पे इतना कठोर होना बंद कर और उठ जा, तूने बहुत अच्छा करा। ग्यूचान बहुत बुरा फील कर रहा था और रोने लगता है। कुछ ही दूर जून भी सर पकड़ के बैठा हुआ था। तभी सामने से हाथ देख के डॉम कहता है, हे जून, गेट अप, आज तूने बहुत अच्छा राइड करा, दैट वाज अमेजिंग। सबको देख के जून इमोशनल हो जाता है, गाइस आई एम सॉरी। सारी भीड़ भी ग्यूचान, जून एंड जोकर की तारीफ करती है। ये देख के वांगयोन हैरान था, व्हाट द हेल, रेस में मैं जीता हूँ, आज का स्टार मुझे होना चाहिए, ये लोग मुझे क्यों नहीं देख रहे? साथ ही सांगो को याद करके वांगयोन कहता है, फाइन, नेक्स्ट रेस ऐसी होगी कि तुम सब कभी भी भूल नहीं पाओगे। अब तुम्हें रियलाइज होगा ये सिर्फ लक नहीं था। उसी वक्त घोस्क्रू चिल्लाते हुए आता है, लेट्स गो सांगो, तू साइकिलिंग का गॉड है। वांगयोन चॉय लीग ऑफ स्टेट का किंग है। बट वांगयोन तो उदास था, तो कहता है, भाड़ में जाओ तुम मतलब सारे। दूसरी तरफ ह्यूग वुइन से पूछता है, हे ये जोकर किधर गया? वुइन बताता है, ओ वो वेट पे गया है, वो हरामखोर वेट पे चला गया। ह्यूग कहता है, आने दे उसे, मैं उसे मार डालूंगा। वहीं विनी ये देख के रियलाइज करता है, डैम इट, इनका भी कोई खास टीम वर्क नहीं है। उसी वक्त बिग स्क्रीन पे एमसी अनाउंस करता है, ऑलराइट एवरीवन, अब पॉइंट्स मैच का विजेता वांगन चो फाइनल्स के लिए अपना ओपोनेंट चूज करेगा। साथ ही हमें ये भी पता लगेगा कौन सी दूसरी टीम्स आपस में भिड़ेंगी। ओके देन, वांगन चॉय, हमें बताइए आप कौन सी टीम से मुकाबला करना चाहते हैं? वांगन माइक पकड़ के कहता है, टेस्टिंग टेस्टिंग, ऑनेस्टली इससे कोई फर्क नहीं पड़ता मैं कौन सी टीम चुनूं, क्योंकि मैं ये पूरा टूर्नामेंट जीतूंगा। लेकिन अगर मुझे चुनना हो मैं किससे पहले क्रश करना चाहता हूँ, वो है, सारे लोग क्यूरियस थे, कौन सी टीम, कौन सी टीम? एक कहता है, क्योंकि वो सबसे वीक है, उनका एस विनी होंग भी चला गया एंड उनके पास एक यूजलेस लड़की भी है। तभी पीछे से टेंडुला क्रू की लड़की उसे पकड़ के कहती है, तू मरना चाहता है क्या? क्या कहा तूने लड़की के बारे में? तभी वांगयोन कहता है, सो जिस टीम से मैं नेक्स्ट रेस करूंगा वो है द टीम सबात। यस, सही सुना, मैं तुम्हें चुनता हूँ कीड़ों। अपने होम ग्राउंड पे मैं तुम्हारा कीमा बनाने वाला हूँ, तो प्रिपेयर होके आना, क्योंकि मैं पर्सनली तुम्हें सिखाने वाला हूँ कॉस्मिक हॉरर क्या होता है। एमसी अनाउंस करता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, टीम घोस्ट ने टीम सबात को चुना है। इसी के साथ फाइनल्स का ब्रैकेट कुछ इस प्रकार होगा, टीम घोस्ट वर्सेस टीम सबात एंड टीम हमिंगबर्ड वर्सेस टीम मॉन्स्टर। घोस्ट के लड़के कहते हैं, वेट, उसने सबात क्यों चुना? क्या हमिंगबर्ड अच्छा ऑप्शन नहीं था? ह्योनचोक कहता है, मुंह बंद करो, हमारा लीडर फैसला ले चुका है एंड इट्स बेटर, मैं भी उन्हें क्रश करना चाहता था, टाइम आ गया है हिसाब चुकता करने का। तभी स्टाफ अनाउंस करता है, गाइस, फर्स्ट रेस टीम घोस्ट वर्सेस टीम सबात होगी, देन टीम हमिंगबर्ड वर्सेस टीम मॉन्स्टर। अभी के लिए जिन टीम्स के रेप्स ने आज रेस करी थी वो जल्दी से यहाँ लाइन लगा दें।
हम एक क्विक डोपिंग टेस्ट करेंगे। स्टाफ वांग से कहता है, सर प्लीज इस कप में यूरिन जमा करें। अगर आप पॉजिटिव आते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। वांग कहता है, ये क्या बकवास है, इतना छोटा कप। दूसरी तरफ लॉकर रूम में यूग पूछता है, हे यूग को डोपिंग टेस्ट देने गया या नहीं? विन कहता है, मुझे नहीं पता, उसके बारे में मुझे पूछना बंद कर, मैं परेशान हो चुका हूँ। यूग कहता है, वैसे कुछ टाइम पहले तूने भी वो ड्रग किया था, राइट? सो तुझे कैसा लगा? विन कहता है, पता नहीं, वो काम तो आया था आई गेस, बट फिर मैंने वो फेंक दिया क्योंकि उसका टेस्ट बहुत बेकार था। ह्यूग कहता है, ओ तो उसका टेस्ट भी है। एक्चुअली अगर वो बनाना शेक की तरह होगा तो मुझे भी वो ट्राई करना है। विन कहता है, वो सब छोड़ो, ये वांग योन, मुझे पता है उसने स्टेरॉइड डोप वगैरह लिया था एंड उसकी हरकतें देख के मेरा बहुत मन है उसे अपने हाथों से क्रश करूं। मुझे नहीं पता उसने क्या लिया, बट आई एग्री वो काम तो कर रहा था। आई होप वो पकड़ा ना जाए क्योंकि मुझे नेक्स्ट रेस में उसे बुरी तरह हराना है। विनी कहता है, चिंता मत करो, वो एक सिंपल डोपिंग टेस्ट से नहीं पकड़ा जाने वाला। एंड आई थिंक अभी तक तुम्हें भी आइडिया हो चुका होगा ये प्रोडक्ट किसका है। तभी साइड से रियो आके कहता है, ओ जरा मुझे भी बताना ये किसका प्रोडक्ट है। इसी बीच हम शहर का सीन देखते हैं जहाँ यूमी को टेरेंटुला क्रू की लड़कियों का कॉल आता है। हे यूमी, आखिर तुम हो कहाँ? तुम इतने दिन से कहाँ गायब हो? हमने सोचा था शायद तुम आज रेस देखने आओगी। यूमी कहती है, माफ करना बट मैं अभी किसी के साथ हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगी। दोस्त कहती है, हे वेट, क्या तुम किसी लड़के के साथ हो? क्या तुम किसी को डेट करने लग गई? पर कुछ बताने से पहले यूमी कॉल कट कर देती है। साथ ही पीछे खड़े सांगवान से यूमी कहती है, बोलो तुम क्या कहना चाहते थे? सांगवान कहता है, क्या तुम मेरे साथ विनी से मिलने चलोगी? यूमी कहती है, मैं विनी से मिलके क्या करूंगी? मेरे और उसके बीच में सब कुछ खत्म हो चुका है। नेक्स्ट टाइम से इस बारे में मुझे बात नहीं करनी। सांगवान कहता है, पर तुम दोनों का ब्रेकअप सिर्फ हालातों की वजह से हुआ है। ऐसा नहीं है कि वो तुम्हें अब लाइक नहीं करता। यूमी जाते हुए कहती है, हालात? ऐसे हालात? अगर वो डेट करने के लिए रेडी नहीं था तो उसे पहले ही मना करना चाहिए था क्योंकि वन साइडेड ब्रेकअप बहुत ज्यादा दर्द देता है। तभी सांगवान कहता है, पर यूमी, विनी को सही रास्ते पे सिर्फ तुम और उसकी मॉम ला सकती है। लेकिन अगर मॉम विनी को नहीं रोक पाई तो मुझे डर है विनी ऐसे रास्ते पे निकल जाएगा जहां से लौटना नामुमकिन हो। इसी बीच लॉकर रूम में र्यू का नया टोप देख के विन कहता है, ओ तो वो चूहा इसे लेकर शेर बन रहा था। र्यू कहता है, हाँ हमने कर दिखाया, हमने एक परफेक्ट इवोल्यूशन ड्रग बना दिया जिससे ह्यूमंस को इवॉल्व किया जा सकता है। साथ ही इसे किसी भी टेस्टिंग से नहीं पकड़ा जा सकता। ठीक आज से स्पोर्ट्स का लेवल एक न्यू हाइट पर पहुंचने वाला है। विन कहता है, पर अगर ये स्टेप इतना ही अमेजिंग है तो तुम इसे प्रोज को क्यों नहीं देते? हमें देके क्या फायदा? यू एक न्यू बॉक्स ऑफ डोप पकड़ा के कहता है, क्योंकि तुम लोग हमारे स्टार्टिंग मॉडल्स हो। अगर हम दुनिया को ऐसी रेस दिखा पाए जो प्रोज के लेवल को सरपास करती हो तो इससे अच्छा एडवर्टाइजमेंट क्या होगा। साथ ही विनी को अलग बॉक्स देके रू कहता है, ये तुम्हारे लिए विनी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए कस्टम मेड है जो हमने तुम्हारा डेटा देख के बनाया है। ऐसा शख्स जिसे वार्डनबर्ग सिंड्रोम हो उसे कुछ टाइम बाद सुनने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए हमने इसमें उसका भी ख्याल रखा है। अब तुम क्या वेट कर रहे हो? एक देश विनी के ड्रग लेने के बाद ड्रू कहता है, मेरी हेल्प के बाद तुम्हारा ये कंपटीशन जीतना पीस ऑफ केक होगा। यही नहीं, तुम और दूर जाओगे, तुम बड़ी आसानी से इंटरनेशनल स्टार बन सकते हो। ये स्पोर्ट्समैनशिप जैसी बकवास बातें सिर्फ लूजर्स के लिए होंगी। तुमने अपनी आंखों से देखा कैसे वांग्योन इवॉल्व हो चुका है। साथ ही विनी के कंधे पे हाथ रख के रू कहता है, सिर्फ स्पोर्ट्स में ही नहीं लेकिन लाइफ के जंगल में भी सिर्फ दो किस्म के इंसान होते हैं, एक जो शिकारी होता है एंड दूसरा शिकार। एंड लास्टली जो इस बैटल में सरवाइव करता है वो है सिर्फ वर्थ जिसकी तुम बात कर रहे थे। जाते जाते र्यू कहता है, ओके देन, मैं टीम सबात एंड गोसुर के बीच में इवॉल्व रेस देखने को बहुत एक्साइटेड हूँ। र्यू के जाने के बाद ह्यू कहता है, इवॉल्व, ये आदमी क्या बकवास कर रहा था, लगता है ये ज्यादा ही पोकेमोन देखने लग गया। विन कहता है, तुम लोग ने क्या डिसाइड करा क्या करना है? ऑनेस्टली अगर मुझसे पूछो तो ये स्टफ लेके प्राइज मनी जीतना मुझे मंजूर है। पर्सनली मुझे शिकार करना पसंद है। विनी भी ड्रग दे के कहता है, वेल क्या किया जाए। नेक्स्ट सीन गोसुरु के अड्डे का था एंड सारे लड़के बातें करते हैं। सो हमारी नेक्स्ट रेस टीम सबात के साथ होगी। अच्छा है, हम उन्हें बता देंगे रियल बॉस कौन है। एक कहता है, गाइस क्या तुम्हें नहीं लगता आज वांग्यून इनक्रेडिबल था? ऐसा लगा जैसे वो कोई और ही शख्स हो। दूसरा कहता है, राइट, अब टीम सबात को हराना तो और भी आसान हो चुका है। एक और लड़का कहता है, क्या टीम सबात को हराना आसान है? मैं तो कहता हूँ टीम हमिंगबर्ड और टीम मॉन्स्टर को हराना भी अब बच्चों का खेल होगा। सारे एक के बाद एक डींगे हाँकते हैं। पर तभी पीछे से वांग्यून कहता है, प्राइज मनी के बारे में सोचना भी मत मच्छरों, क्योंकि ठीक आज से अपने और ह्योनसुक के अलावा मैं सभी को टीम घोष से किक करता हूँ। सारे लड़के शौक हो जाते हैं। क्या वांग्यून, ये तो क्या कह रहा है? इसका मतलब फाइनल्स में सिर्फ तुम दोनों राइड करोगे? वांग्यून कहता है, मुझे लगता है हमारी टीम में बहुत सारे फालतू लोग हैं, इसलिए सिर्फ मैं एंड योनसुक फाइनल में रेस करेंगे। लड़के कहते हैं, पर वांग्यून तो हमें ऐसे निकाल नहीं सकता,
तुझे पता है हमने यहाँ पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करी है। वांग्युन कहता है, क्या कहा हमने? ये हमने कब से हो गया? तुम लोगों को क्या लगता है मुझे नहीं पता? जब मैं यहाँ नहीं था कैसे तुम उस कुत्ते की चाट रहे थे सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने तुम्हें कुछ पैसे दे दिए। एंड अब यहाँ तुम हमने कह रहे हो। मच्छरों, अगर मैं ना होता तो तुम लोग सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंच पाते। ये मेरा क्रू है और ये मेरा फाइनल डिसीजन था। अब निकलो यहाँ से सारे के सारे। ये सुनते ही लड़के गुस्सा हो चुके थे एंड जैकेट उतार के कहते हैं, ठीक है भाड़ में जाओ तुम, हमें खुद यहाँ नहीं रहना, गुड लक। ये कह के सारी भीड़ जा चुकी थी। और वांग्यून देखता है जीनो एंड जोनस्योप अभी भी साइड में खड़े थे। वांग्यून कहता है, क्या हुआ, तुम्हें क्या चाहिए? जोनस्योप कहता है, हमें प्राइज मनी से मतलब नहीं, हमें टूर्नामेंट फिनिश करना है, हमें टीम सबात से बदला लेना है। प्लीज वांग्यून, हमें एक और मौका दो। ये देख के वांग्यून स्माइल करता है। नेक्स्ट सीन हॉस्पिटल का था जहाँ विनी अपनी मॉम से मिलने आया है। बट यहाँ भी विनी के माइंड में ड्रू की बातें चल रही थी एंड वही सब याद करके विनी कहता है, मैं जल्दी वापस आऊंगा मॉम। पर तभी जाने से पहले विनी का हाथ पकड़ के मॉम कहती है, तुम कब आए बेटा? तुम ठीक से खाना खा रहे हो या नहीं? आई एम सॉरी, मैं तुम्हारा पहले की तरह ख्याल नहीं रख पा रही। सो प्रॉमिस मी तुम अपना अच्छे से ख्याल रखोगे। विनी कहता है, मेरी चिंता मत करो मॉम, अपने बारे में सोचो। मॉम कहती है, कितने समय बाद तुम्हारा हाथ पकड़ा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। जब तुम छोटे थे तो तुम खुद मुझसे अपना हाथ पकड़ने को कहते थे और तुम्हारे छोटे से नाजुक हाथ देख के लगता था मुझे हर पल तुम्हारा ख्याल रखना है। तुमने लाइफ में जितनी भी दिक्कतें झेली वो सब मेरी गलती थी एंड इसलिए मैंने खुद को स्ट्रांग बनाने का सोचा। मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड होप सब तुम हो। लेकिन फिर ऐसा समय आया तो मेरा ख्याल तुम्हें रखना पड़ा एंड तब मुझे रियलाइज हुआ तुम्हारा हाथ अब वो छोटा सा नाजुक नहीं रहा। मैं बहुत बार सोचती हूँ कि तुम बहुत जल्दी बड़े हो गए, लेकिन ये हमेशा याद रखना, तुम जहाँ भी जाओ जो भी करो मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी। विनी बहुत ज्यादा बुरा फील कर रहा था बट खुद को स्ट्रांग दिखा के बताता है, मॉम मैं सेमीफाइनल्स में पहुंच चुका हूँ। आई होप आप मेरी नेक्स्ट रेस देख पाओ। नेक्स्ट सीन सेमीफाइनल्स के दिन का था एंड ब्रॉडकास्ट स्टार्ट करते हुए एमसी बताता है, लेडीज एंड जेंटलमैन वेट करने के लिए शुक्रिया। हम फाइनली कुछ ही रेस दूर हैं अपने ग्रैंड फाइनल से। आज की रेस लेट इवनिंग में होने जा रही है बट आज भी यहाँ बहुत ज्यादा क्राउड मौजूद है। इससे ये पता चलता है आप लोग लीग ऑफ स्ट्रीट को कितना प्यार करते हो। इसी बीच चेंजिंग रूम में विनी कहता है, सो क्या सब लोग रेडी हो? जोकर कहता है, हाँ शायद। ह्यूग मैप देख रहा था और विन कहता है, गाइस तो बताओ क्या करना है, हम ये कर रहे हैं या नहीं? ह्यूग कहता है, ओ तुम पोकेमोन ड्रग की बात कर रहे हो? तभी विनी ड्रग फेंक के कहता है, नहीं हमें इसकी जरूरत नहीं। एंड उसी वक्त बाकी सब भी अपना ड्रग वहीं तोड़ के निकलते हुए कहते हैं, हम उन्हें रॉक क्रश करेंगे, लेट्स गो। नेक्स्ट सीन कुछ दिन पहले का था जब पॉइंट्स मैच के बाद जून हैरी से मिलने जाता है। जून को देखते ही हैरी उसे गले लगा के कहती है, जून मैं बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं तुम्हें चोट ना आ जाए। जून कहता है, कम ऑन मैं थर्ड आया हूँ, मैंने बहुत बेकार किया। पीछे से टॉम कहता है, ये तो क्या कह रहा है जून, देखा नहीं लोग कैसे तेरे लिए चेयर कर रहे थे। जून भी स्माइल करके कहता है, थैंक यू गाइस, मैं भी बहुत खुश हूँ कि मैंने तुम लोगों के साथ राइड करने का डिसाइड किया। नेक्स्ट सीन वेन्यू में मैच से 15 मिनट पहले का था एंड जोकर ने जिस पपी को पॉइंट्स मैच में बचाया था जोकर आज भी उसे साथ लाया है। विन कहता है, तू पागल है, तूने इस पपी को मैच में साथ क्यों लाया? जोकर कहता है, ये मुझसे दूर होने का नाम ही नहीं ले रहा एंड मुझसे देखा नहीं गया, अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो ये अकेला पड़ जाएगा। विन कहता है, वट जल्दी से सोच तू उसके साथ क्या करने वाला है। एंड हाँ, अगर आज तूने रेस में कुछ उल्टा सीधा करा तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। जोकर कहता है, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ना था, वो रेस कौन जीतता। डोंट वरी, इस बार मैं उन्हें खुद हराऊंगा। पास में ही विनी स्ट्रेच कर रहा था और विनी को एक न्यू हेलमेट देके कहता है, ये लो ये तुम्हारा गिफ्ट है। विनी कहता है, गिफ्ट? पर क्यों? विन कहता है, तो क्या तू बिना हेलमेट के राइड करेगा? पिछली रेस में हमने तेरा हेलमेट तोड़ दिया था, सो अब हिसाब बराबर। हेलमेट लेके विनी कहता है, ओके बट वेट, ये क्या? कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये क्या है? विन कहता है, वो तू जोकर से पूछ, वो तुझे हमारी टीम में ज्वाइन करने के लिए विश करना चाहता था बट आई नो उसका टेस्ट बहुत बेकार है। विनी कहता है, ठीक है पर मैं इस स्टिकर को निकाल तो सकता हूँ राइट? जोकर कहता है, नहीं वो प्रिंटेड है। नेक्स्ट सीन रेस से पहले का था जब वो इन सबसे पूछता है, गाइस तो क्या करना है, डोप ले या नहीं? ह्यूग कहता है, अगर तुम लोग लेना चाहते हो तो मैं रेडी हूँ, अगर नहीं तो मैं भी नहीं लूंगा, मुझे दोनों में कोई प्रॉब्लम नहीं। जोकर कहता है, मैं पहले ही बता चुका हूँ, मैं रेस करूंगा तो सिर्फ अपने स्टैट्स से। विन कहता है, एंड तूने क्या डिसाइड किया है विनी? विनी ड्रग फेंक के कहता है, मुझे इसकी जरूरत नहीं। विन कहता है, आई स्वेयर तुम सब आरामखोर बहुत डीट हो। वट चलो उन्हें रॉक क्रश करके आते हैं। वेन्यू में एमसी अनाउंस करता है, फाइनली जिस मोमेंट का आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, द लीग ऑफ स्ट्रीट टीम सबात एंड टीम कोच के बीच रेस फाइनली स्टार्ट होने वाली है। भीड़ मैच के लिए बहुत एक्साइटेड थी। शहर में भी सब अपने फोन्स में मैच देख रहे थे।
साथ ही सनिहाई एंड गनाई में भी सारे बच्चे रेस के लिए एक्साइटेड थे। इस मैच की हाइप इतनी ज्यादा थी कि सोशल मीडिया, यूट्यूब, ट्विच, बिलबोर्ड सब जगह यही मैच लाइव था। बेटिंग साइट पर भी मैच लाइव हो जाता है। ये देख के मोहनजो का दोस्त कहता है, नाइस, ओल्ड हो या यंग कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्यादा लोग मतलब ज्यादा कमाई, वो वाइल्ड मच्छरों, भर दो हमारा ब्लैक मनी का घड़ा। लोग पागलों की तरह मैच में बेट लगाते हैं। नेक्स्ट एमसी बताता है, ऑल राइट गाइस, तो पॉइंट्स मैच के विनर टीम कोच ने रेस के लिए ये कोर्स चुना है। ये एक सुनसान टाउन में एक ट्रैकरस डाउनहिल कोर्स है। डाउनहिल के बाद आता है धूप अंधेरे वाला एक खंडर टनल, एंड फाइनली आखिर में है एक चमकदार मेन स्ट्रीट। सो सुंदर चांद भी आज देखना चाहता है आखिर कौन इनमें से रेस जीतकर अपनी जगह ग्रैंड फाइनल्स में बनाएगा। एंड नाउ स्वागत किया जाए हमारे राइडर्स का। स्टेज पे आते ही वांगयोन कहता है, वेलकम बॉयज, ये है हमारा होम ग्राउंड। आई होप तुम्हें पसंद आया हो, क्योंकि आज रात ये तुम्हारी कब्र बनने वाली है। वांगयोन को भूत की तरह हंसते देख वुइन कहता है, वो ये तो बहुत डरावना लग रहा है, लगता है ये आज भी टॉप करके आया है। लेट्स गो हराम खोरो। तभी एमसी अनाउंस करता है, ऑलराइट राइडर्स अपनी अपनी पोजीशंस ले लें। बाहर भीड़ अपनी टीम्स को चीयर कर रही थी और हम देखते हैं आज रेस देखने यूमी भी आई है। स्क्रीन में विनी को देख के यूमी कहती है, वो ग्लव्स वो आज भी उन्हें पहन के आया है। वेल गुड लक विनी। आगे एमसी बताता है, देखना होगा कौन सी टीम आज ग्रैंड फाइनल्स में जाती है। इस टूर्नामेंट का न्यू डार्क हॉर्स द घोस्ट क्रू, या फिर न्यूली रिवैम्प्ड और अब और ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल टीम सबात। वैसे यहाँ ह्योनसोक का नाम डोंगुन ली लिखा है, बट वो ह्योनसोक ही है। एक्चुअली कुछ टाइम पहले ह्योनसोक ने अपना नाम चेंज कर दिया था, बट हम उसे ह्योनसोक ही बुलाएंगे। नेक्स्ट एमसी बताता है, कोर्स 2.5 माइल्स का होगा। जैसे मैंने पहले बताया, स्टार्टिंग 1.3 माइल्स एक पुरानी रनडाउन एली होगी, नेक्स्ट 0.3 माइल्स एक लंबा टनल, एंड फाइनल स्ट्रेच 0.9 माइल्स का होगा। जो भी राइडर फर्स्ट आता है उसकी टीम ये रेस जीत जाएगी। इसी बीच घर पे मैच देखते हुए रयू बहुत खुश था और कहता है, फाइनली ये रेस मेरी दो क्रिएशंस के बीच होने वाली है। देखते हैं आज कौन शिकार बनता है। विनी की मॉम भी हॉस्पिटल में ये मैच देख रही थी। स्टार्टिंग लाइन पे वांगयुन विनी से कहता है, ओए कुत्ते, क्या तुझे कोर्स पसंद आया या नहीं? याद है हमने इस जगह पे कितना एंजॉय किया था जब हम पहली बार मिले थे। मैंने तुझे तेरी जगह दिखाई, यानी मेरे पैरों में, पर इस वक्त तू बहुत ऊपर चढ़ चुका है, जहाँ तेरे जैसा कुत्ता रहना बिल्कुल डिजर्व नहीं करता। चिंता मत कर, क्योंकि इस रेस के बाद तू वापस मेरे पैरों में होगा। विनी स्माइल करके कहता है, वो तो रेस के बाद पता लगेगा कौन किसके पैरों में रेंगता है। पास में खड़ा वुइन कहता है, ये बहुत ज्यादा बोलता है, मानो मोटर इसके मुंह में लगी हो। वहीं जून सियोप और जीनू कहते हैं, हरामखोर, जितना हंसना है हंस ले, क्योंकि ये आखिरी बार होगा, हम अपना बदला चुका के रहेंगे। वहीं यू जोकर से कहता है, ए उस पप्पी का क्या हुआ? जोकर कहता है, मैंने वो अपने भाई के पास छोड़ दिया। ह्यूग कहता है, ओके, पर आज गड़बड़ मत करना। जोकर कहता है, उसकी चिंता मत कर। बाहर रेस देख रहा जोकर का भाई कहता है, हे वो रहा मेरा भाई। आई थिंक जब वो रेस करता है तो ज्यादा कूल लगता है बजाय फाइटिंग के। तभी एक छोटा लड़का आके कहता है, हे तुम्हें क्या लगता है आज वो क्या उठाएगा, न्यू पपी या फिर कोई बिल्ली? जोकर का भाई कहता है, तुझे क्या ये मजाक लग रहा है? बकवास बंद कर, क्योंकि आज मुझे लगता है वो असल में राइड करने वाला है, वो भी एंड तक। तभी रेफरी कहता है, ऑल राइट राइडर्स अपनी पोजीशन ले लो। बाहर डॉम कहता है, मेरा तो किसी को चीयर करने का मन ही नहीं कर रहा। जून कहता है, एटलीस्ट तू विनी को चीयर कर सकता है। तभी रेफरी कहता है, गेट रेडी, सेट, एंड बूम, रेस स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही दूर पे चार पांच बूढ़ी औरतें बैठी हुई थी जो कहती हैं, हे तुम लोग हमें क्यों फिल्म कर रहे हो, और ये शोर क्या है? कैमरामैन कहता है, मैम हम आपको फिल्म नहीं कर रहे, एंड प्लीज पीछे हो जाइए, यहाँ खतरा हो सकता है। पर उसके इतना कहते ही सारी बाइक्स एकदम से गुजर जाती है एंड बूढ़ियों को कुछ समझ ही नहीं आता। हे वो क्या था? ऐसा लगा जैसे कोई पास से गुजरा। एमसी बताता है, एंड वी आर ऑफ। टीम घोष स्टार्टिंग में ही लीड ले चुकी है। बाहर लोग कंफ्यूज थे, मैन टीम घोष ने ये जगह क्यों चुनी, यहाँ तो बहुत अंधेरा है। पर वहीं वांगन कहता है, जब मैं छोटा था तो मैं यहाँ हजारों बार राइड किया करता, एंड अब ऐसा लग रहा है जैसे मैं अपनी आंखें बंद भी कर लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये जगह मेरे लिए सेकंड नेचर की तरह है। पीछे विन सोच रहा था आखिर इसका प्लान क्या है, हमें इतनी घटिया जगह लाके। आगे ह्योनसो कहता है, पहले मुझे समझ नहीं आया वांग्युन ने ये जगह क्यों चुनी, बट उसका एक प्लान था। इसी बीच हम कुछ दिन पहले का सीन देखते हैं। ह्योनसो कहता है, वांग्युन तू यहाँ रहता था, मुझे लगा था तू हमेशा अमीर था। वांग्युन कहता है, हाँ आई नो, जब मैं याद करता हूँ तो मुझे भी खुद पे दया आती है, बट शुक्र है माउंजो मर गया, क्योंकि उसके बाद सारा फेम मेरे भाई को मिला एंड हमारी किस्मत बदल गई। खैर वो सब छोड़ो, यहाँ हमारी स्ट्रेटेजी स्टार्ट होती है, यहाँ और टनल्स में उन स्नेक्स को रोकना, एंड फिर हम सबको बताएंगे आखिर क्यों हमें टीम घोस्ट कहा जाता है। प्रेजेंट में योंचो कहता है, डोपिंग, होम ग्राउंड एंड स्ट्रेटेजी। आज वो दिन है जब टीम से बात मिट्टी में मिल जाएगी। रेस में राइडर्स पतली गलियों में आ चुके थे। एमसी बताता है, लगता है टीम से बात को इन गलियों में घोस्ट की बराबरी करने में दिक्कत आ रही है।
बाहर डॉम कहता है, वेल टीम घोस्ट इतनी भी बेकार नहीं, पता नहीं बात क्या है, बट उनमें आज कुछ तो अलग लग रहा है। ये हरामखोर, इन्होंने इतने कम समय में ऐसा क्या ट्रेन कर लिया। तभी पीछे ह्यूग फ्रस्ट्रेट होके कहता है, हम लोग कब तक पीछे चलते रहेंगे, मैं आगे जा रहा हूँ। और ये कहते ही ह्यूग स्प्रिंट करता है, मैं जल्दी ये खत्म करके सोना चाहता हूँ। ह्यूग आगे निकल के रास्ता एनालाइज करता है, और तभी जैसे सब रुक सा गया हो, जिन्हों जूनसियोप के सामने सामने ह्यूग उनसे आगे निकल चुका था। वांग यून भी अचानक ह्यूग को देख के हैरान हो जाता है, व्हाट द हेल, ये कहाँ से आ गया। एमसी बताता है, वाओ, टीम सवात का ग्रिम रीपर अपना अटैक लॉन्च कर चुका है। ह्यूग गोन ट्रक झपकते ही टीम घोस्ट के बीच से निकल गया और कोई कुछ नहीं कर पाया। इट्स इनक्रेडिबल, ह्योनचुक गुस्से से कहता है, वो आरामखोर हम तीनों को ओवरटेक कर गया। भीड़ भी हाइप हो जाती है, वो ग्रिम रीपर जैसे टेलीपोर्ट हो गया, उसने ये किया कैसे। मॉन्स्टर कहता है, मल्टीपल पासेस। साथ ही ह्योनचुक बताता है, ये भले ही देखने में आसान लगे, बट रेस में ये करना बहुत मुश्किल है। तुम्हें ट्रैक और अपनी पोजीशन का एग्जैक्ट आइडिया होना जरूरी है, साथ ही स्पीड एंड टाइमिंग का होना भी बहुत जरूरी है। यानी अगर सब कुछ परफेक्ट ना हो तो तुम ये नहीं कर सकते। लेकिन जिस तरह यूक उनके बीच से निकल गया एंड एक साथ 3 राइडर्स को ओवरटेक कर चुका है, यह प्रोफेशनल लेवल नहीं, आई थिंक ये उससे भी ऊपर है। रेस में वांग्योन स्माइल करके कहता है, हे ग्रिम रीपर, लोग भले ही तुझे गॉड ऑफ डेथ कहते हो, बट यहाँ गॉड सिर्फ एक है और वो मैं हूँ। तो क्यों ना तुझे मैं यही मार डालूं। ये कहते ही वांग्योन ह्यूग को साइड वॉल पे ठोकने का ट्राई करता है। बाहर लोग बहुत ज्यादा डर चुके थे, हे ह्यूग क्रैश होने वाला है। नो वे, सामने दीवार है, बचने का कोई रास्ता नहीं। पर इससे पहले वो टकरा था, ह्यूग बाइक का फ्रंट टायर उठा के खुद को बचा लेता है। एमसी बताता है, वाओ, टीम सबात का ह्यूग गुआंग एक खतरनाक एक्सीडेंट से सेकंड्स दूर था, बट उसके फास्ट रिफ्लेक्सेस ने उसे बचा लिया। ह्यूग गुआंग वहीं गिर जाता है और पास से गुजरता हुआ वुइन कहता है, बेवकूफ तू कर क्या रहा है। विन डिसअपॉइंट होके कहता है, डैम इट, ये आराम को स्टार्टिंग में ही कैसे गिर सकता है। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। पर बाहर डॉम शॉक्ड था, डैम, किसी के इतने फास्ट रिफ्लेक्सेस कैसे हो सकते हैं, ये इंसान नहीं जानवर है। जून भी कहता है, हाँ, उसने अचानक बाइक जंप करा दी ताकि फ्रंट टायर सारा शॉक ऑब्जॉर्व कर सके, हालांकि उसका फ्रंट टायर बुरी तरह टूट ना गया हो। भीड़ कहती है, सिट, अब टीम से बात के 3 राइडर्स बाकी हैं, इट्स 3 वर्सेस 4। पर पास खड़ा जुआन ह्यूग को स्ट्रेच करते देख कहता है, पता नहीं क्यों, बट कुछ होने वाला है। हालांकि वो सीन याद करके मुझे गुस्सा आता है, बट वो स्टंट कुछ ऐसा था जो एक इनक्रेडिबल राइडर ही पुल कर सकता है, इसीलिए लोग उसे ग्रिम रीपर कहते हैं। आई एम श्योर वो कुछ ना कुछ जरूर करेगा। तभी ट्रैक पे यू कहता है, एस्टोय मोलेस्टो, इसका मतलब है मैं दुखी हूँ। इसी बीच आगे वांग्यून मजाक उड़ाते हुए कहता है, ग्रिम रीपर माई एस, वो बस कचरा है और कुछ नहीं। ऑल राइट बॉयज, आज हम टीम सबात की कब्र यहीं बनाएंगे, लेकिन इन स्नेक्स को गाड़ना हो तो रोड साइड पे कुछ गड्ढे करने पड़ेंगे। और ये रहा पहला गड्ढा, उन्हें यहीं रोक के रखना, चाहे कुछ भी हो जाए। जीनू और जोनशुप कहते हैं, समझ गए बॉस, अब सब हम पे छोड़ दो, तुम आगे निकलो। यही हमें कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जब टीम को प्लानिंग कर रही थी। जीनू कहता है, वाओ, ये जगह तो बहुत कंजेस्टेड है, क्या ये भी ट्रैक का हिस्सा है। वांग्यून कहता है, हाँ, और हम यहाँ पहले आके टीम सबात को ब्लॉक करेंगे, इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए हमें स्टार्टिंग में लीड लेनी होगी। जिनू कहता है, और टीम सबात कोई घटिया टीम नहीं, उनसे लीड लेना आसान नहीं होगा। वांग्योन कहता है, हाँ पता है, क्योंकि तुम लोग घटिया हो, पर इसीलिए हम 2 चीज रेडी रखेंगे। पहला, तुम अपने गियर रेशियो कम कर दो, इससे शुरुआती रस हमारे लिए आसान होगा। जुनशुप कहता है, क्या इसका मतलब तुम चाहते हो हम रेस करने के बजाय टीम सबात को ब्लॉक करें। वांग्योन कहता है, बिल्कुल सही समझा, तुम वो प्यादे हो जो टीम सबात को रोकने में मदद करोगे ताकि मैं जीत सकूं, और यही तुम्हारा मिशन है। एंड दूसरा काम है ये। जीनू और जोनशुप हैरान थे, क्या तुम चाहते हो हम डोप करें। वांग्योन कहता है, और नहीं तो क्या, क्या तुम इस लेवल पे टीम सबात को टक्कर देना चाहते हो। सिर्फ बोलने से बदला नहीं दिया जाता, तुम्हें मेक श्योर करना है कि ये काम तुम कर सको। याद रखना, जितना हो सके उतना टीम सबात को रोक के रखना, सिर्फ तभी हम रेस जीत पाएंगे। एंड प्रेजेंट में विन आके देख के समझ चुका था, पता था ये लोग हमें इस पतली गली में ब्लॉक करना चाह रहे हैं, ताकि उनके और हमारे बीच गैप बहुत ज्यादा बढ़ जाए। डैम, इन्होंने पूरी प्लानिंग करी है। बाहर भी लोग ये देख के बातें कर रहे थे। वेट, टीम कोच के 2 राइडर स्लो हो गए ताकि टीम सबात की पेस तोड़ सकें। वाओ, पर तभी रेस में विन कहता है, हे जोकर, हमें इन्हें उड़ा के निकालना होगा। ये सुनते ही जोकर पागल सांड की तरह स्प्रिंट करता है। एमसी बताता है, टीम घोस्ट सामने दीवार खड़ी कर चुका था, बट जोकर अटैक करने के लिए तेजी से बढ़ रहा है। डैम, जरा देखो उसे, जोकर पूरी जान से दोनों को टक्कर मार चुका है। पर ये क्या, टीम घोस्ट की दीवार गिरने का नाम ही नहीं ले रही। क्या टीम सबात यहीं फंस के रहने वाली है। विनी भी ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका था। वहीं विन कहता है, कम ऑन जोकर, तुझे कुछ भी करके आगे निकलना होगा। बाहर जोकर का भाई भी चिल्लाता है, कम ऑन हाजुन, तू ये कर सकता है। कुत्ता भी जोकर को देख के जोर जोर से भौंक रहा था, और तभी जोकर जोर से चिल्लाते हुए अपनी पूरी जान झोंक चुका था। एमसी बताता है, लेडीज एंड जेंटलमैन,
जोकर एक पावर हाउस है। वो टीम घोस्ट के दोनों राइडर्स को अपने साथ घसीटता हुआ ले जा रहा है। जीनू शॉक में था, ये कैसे हो सकता है? व्हाट द हेल, वो हम दोनों को घसीटता हुआ जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे हम पागल सांड से लड़ रहे हो। आगे वोंगियन चिल्लाता है, तुम दोनों कर क्या रहे हो? मैंने उन्हें रोकने को कहा था, ना कि उन पे बैठ के सैर करने को। योंचो कहता है, मुझे नहीं लगता ये काम करेगा वोंगियन, हमें खुद आगे निकलना होगा। वोंगियन गुस्से से कहता है, ये हरामखोर निकम्मे, इनको एक काम दिया था वो भी ये नहीं कर पाए। मैंने फालतू में इन पे बूस्टर वेस्ट किया। उसी वक्त जोकर भी उन्हें चीरता हुआ आगे निकल चुका था। बाहर लड़के कहते हैं, हे, जोकर बच के निकल गया। नो वे। जीनो और जुनसुक दोनों हैरान थे। मैन, मुझे लगता है इसने भी डोप लिया होगा। वो दोनों सोच ही रहे थे कि विन एंड विनी भी उन्हें चकमा देके आगे निकल जाते हैं। जुनसुक डर के मारे कहता है, ओ शिट, अब हम क्या करें? वो आगे निकल गए। जीनू कहता है, और क्या, हमें वापस उनसे कैचअप करना होगा। एमसी बताता है, टीम सपात गोस्कुल की वॉल तोड़ चुकी है। साथ ही बता दूं, ह्यूग गॉन भी रेस में वापस जुड़ चुका है। सब शॉक हो जाते हैं। क्या? हमें तो लगा था वो बाहर हो चुका होगा। तभी हम देखते हैं ह्यूग किसी शॉर्टकट रास्ते में था, एंड यही वो रास्ता था जो मैच से पहले ह्यूग ने नोटिस करा था। एमसी बताता है, वाओ, लगता है ह्यूग गॉन ने सेंटी टाउन में कोई ट्रिकियर पाथ ढूंढ लिया, एंड कुछ ही सेकंड्स में ह्यूग बाकी सबसे कैचअप कर चुका होगा। लोग बातें करने लगते हैं, डैम, उसने इतने कम समय में ये मैप कैसे याद कर लिया? शेली कहती है, गाइस, वो फिक्सी में ऐसे रास्ते कैसे राइड कर रहा है? जून कहता है, सही कहा, स्पीड, टेक्निक, उसके पास सब है। वो चीज क्या है? ह्यूग गॉन सीढ़ियों से, बिल्डिंग के छत से, पता नहीं कहां कहां से शॉर्टकट मारता हुआ आ रहा था। आगे वोंगियन सोचता है, फाइनली रेस का नेक्स्ट फेज स्टार्ट होने वाला है। द टनल, ये वो एरिया है जहां मैं इन्हें जिंदा गाड़ने वाला हूँ। वोंगियन सोच ही रहा था कि उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ह्यूग गॉन उसके सर के ऊपर था। ह्यूग को अपने ऊपर देख के वोंगियन बहुत ज्यादा डर जाता है। पर तभी उनके टकराने से पहले यूनचुक वोंगियन को धक्का देके कहता है, गो वोंगियन, तू जा यहाँ से। उसी वक्त ह्यूग गॉन की बाइक सीधा यूनचुक के सर पे गिरती है। एमसी बताता है, ह्यूग गॉन बाकी राइडर से कैचअप कर चुका है, लेकिन लैंड करते ही ह्यूग एंड यूनचुक का एक्सीडेंट हो गया, और देखने से लगता है दोनों की हालत बहुत खराब है। ह्यूग कहता है, डैम इट, मैंने मिस कर दिया। पास से गुजर रहा विन चिल्लाता है, ह्यूग, तू कर क्या रहा है? प्लीज इसे सीरियसली ले। ह्यूग कहता है, मैं इसे सीरियसली ही ले रहा हूँ। वहीं जीनू और जुनसुक ह्योनसुक की हालत देख के डर जाते हैं। एमसी बताता है, टीम कोच का ह्योनसुक क्रैश से बुरी तरह घायल था, लेकिन लगता है ह्योनसुक अभी भी राइड करना चाहता है। बाहर लोग बातें करने लगे थे, हे, मुझे लगता है ह्यूग ने ये जानबूझकर करा। दूसरा कहता है, नो वे, शायद अंधेरे में उसे दिखा नहीं होगा। अभी जुआन कहता है, एक ऐसा राइडर जिसकी लाइटनिंग फास्ट रिफ्लेक्सेस हैं, तुम्हें सच में लगता है उसे टीम कोच दिखाई नहीं दी? तुम्हें क्या लगता है लोग उसे ऐसे ही ग्रिम रीपर कहते हैं जो उसने जानबूझकर करा है? उसी वक्त एमसी अनाउंस करता है, गाइस, टनल सेगमेंट ज्यादा दूर नहीं, एंड घोषकृ का वांगन चॉय अभी भी लीड पर है। रेस में विन कहता है, किसी को आगे जाके चॉय को गिराना होगा। हे जोकर, तू अभी थका तो नहीं, राइट? जोकर कहता है, मैंने एली में बहुत ज्यादा एनर्जी वेस्ट कर दी, मुझे थोड़ा टाइम चाहिए होगा। अभी साइड से स्प्रिंट करता हुआ विनी कहता है, हट जाओ, वो मेरा शिकार है। पलक झपकते ही विनी वांगन से कैचअप कर चुका था। वांगन कहता है, कुत्ते, तू सही जगह आया है। विनी कहता है, बकवास बंद कर, क्योंकि मैं तुझे स्प्रिंट में धूल चटाने वाला हूँ। आज यूमी की नजर भी विनी पर थी। वहीं रेस में मोड़ के आते ही विनी कहता है, सो क्या तूने अपनी टर्निंग टेक्निक पे काम करा या नहीं? ये कहते ही विनी अपनी स्पीड अप कर चुका था। एमसी बताता है, वाओ, विनी मोड़ पे अपनी स्पीड बढ़ा चुका है और ड्रिफ्ट करता हुआ अपने और बाकियों के बीच गैप बढ़ाता जा रहा है। पीछे वांग्योन विनी को आगे निकलता देख बहुत गुस्सा था। ये देख जून कहता है, जब बात मोड़ों की आती है तो विनी जे की तरफ बहुत तेज है। जे भी कहता है, हाँ, और अब उसकी पैडलिंग टेक्निक भी बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो चुकी है। डॉम हैरान था, क्या तुमने इतना सब स्क्रीन में देख लिया? तभी एमसी अनाउंस करता है, फाइनली लेडीज एंड जेंटलमैन, राइडर्स टनल्स में घुसने वाले हैं, और टीम सबात का विनी होंग टनल्स में घुसने वाला पहला राइडर है। और ये टनल 0.3 माइल्स की होगी। टनल्स में आते ही गुप अंधेरा था, एंड विनी को कुछ भी नहीं दिखता। एमसी बताता है, ठीक विनी के पीछे बाकी सारे राइडर्स भी टनल्स में घुस चुके हैं। हमारे ड्रोन्स सभी राइडर्स को टनल्स में फॉलो करेंगे, पर टनल्स में क्या होता है ये देखना बहुत मुश्किल होगा। हम इस पोर्शन के लिए आप सभी से क्षमा मांगते हैं। पीछे से आ रहा ह्यूनचुक सबको टनल्स में जाता देख चिल्लाता है, डैम इट, मुझे इस वक्त वांग्योन के साथ होना चाहिए था, मुझे जल्दी करना होगा। एंड इसी के साथ ह्यूनचुक और ह्यूग भी टनल्स में घुस चुके थे। आगे विनी कंफ्यूज था, पता नहीं इस बार इन्होंने क्या स्टंट प्लान करा होगा। पर तभी साइड से वांग्योन कहता है, स्टंट, इस बार वॉर होगी, ये दूसरी जगह है जहां हम तुम स्नेक्स को दफनाएंगे। जरा ध्यान से राइड करना, कहीं ऐसा ना हो तुम्हारा आधा चेहरा साफ हो जाए। विनी कहता है, मैं तेरे इन टनल से तंग आ चुका हूँ, आज ये राइवलरी मैं खत्म करके रहूंगा। तभी पीछे जोकर से कुछ टकराता है, लेकिन अंधेरे में जोकर को कुछ पता नहीं चलता ये किसने किया। जोकर कहता है, हे, अंधेरे में छुपना बंद कर और सामने आ।
और तभी जीनू आगे से कहता है, बेवकूफ, मैं सामने ही तो हूँ। जीनू को अचानक सामने देख जोकर घबरा के ब्रेक मारता है और बाल बाल बचता है। वहीं टनल देख के वुइन कहता है, ये टनल्स इतने पुराने हैं कि यहाँ की लाइट्स ज्यादातर काम नहीं करती एंड शायद इसीलिए इन रैट्स ने काली ड्रेस चुनी सिर्फ इस टनल के लिए। मैं समझ गया, आई गेस यहाँ से रेस एक इनविजिबल गोस्ट के साथ होगी। क्या सर दर्द है, मुझे तो दिखाई भी नहीं दे रहा मेरे अपोनेंट्स किधर हैं। यानी आगे तेज स्प्रिंट करना भी रिस्की होगा, मुझे जल्दी कुछ सोचना होगा। अचानक जोकर को पीछे होता देख विन कहता है, हे जोकर, तुझे क्या हुआ, तू पीछे क्यों जा रहा है, वेट, क्या तुझे डर लग रहा है। और हम देखते हैं जोकर बहुत ज्यादा घबरा रहा था। आगे विनी सोचता है, डैम इट, सबकी पेसिंग खराब हो गई, हमें इनविजिबल घोस्ट की वजह से स्लो होते जा रहे हैं एंड हमें ज्यादा एनर्जी यूज करनी पड़ रही है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम पीछे छूट जाएंगे। जो घोस्ट चाहता है, किसी को कुछ न कुछ करके आगे निकलना होगा ताकि इनकी पेसिंग बिगाड़ सके। तभी स्पीड में साइड से यूनचोक आता है, हमारी टीम आज फायर मोड में है तो अपना टाइम वेस्ट करना बंद करो और अभी हार मान लो। इसी बीच ब्रॉडकास्ट में एनसी बताता है, टेरेंस में देखना बहुत मुश्किल हो रहा है पर लगता है सारे राइडर्स एक दूसरे को स्लो करते जा रहे हैं। मैच देख रहा रयू कहता है, डैम इट, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। वहीं रेस में यूनचोक चिल्लाता है, वांगयोन, अब सब तेरे ऊपर है, जा और खत्म कर दे इस रेस को। आगे वांगयोन कहता है, वेल, ये ऑफर मैं रिजेक्ट कैसे कर सकता हूँ। ये कहते ही वांगयोन फ्रंट में स्प्रिंट करना स्टार्ट कर चुका था। बाहर लोग बिल्कुल कंफ्यूज थे, ये टनल्स में चल क्या रहा है, कोई भी अब तक बाहर क्यों नहीं निकला, पता नहीं कौन पहले बाहर आएगा। तभी वांगयोन को टनल से निकलता देख पीठ पागल हो जाती है। वाओ, वांगयोन चॉय वापस लीड में है, लेट्स गो घोस्ट क्रू। टॉम कंफ्यूज था, वेट, ये टनल्स में हुआ क्या, पहले तो विनी ने एंटर किया था, राइट। जून कहता है, कहीं उन्होंने विनी को गिरा तो नहीं दिया, बाकी सब किधर हैं। एमसी बताता है, वाओ, घोस्ट क्रू क्या इनक्रेडिबल परफॉर्मेंस दिखा रही है। साथ ही घोस्ट क्रू ने लीड वापस ले ली। क्या वांगयोन चॉय बिना किसी रुकावट के फिनिश लाइन क्रॉस कर देगा। उसने स्टार्टिंग से ही अपनी पेस बना कर रखी है। चॉय आज एब्सोल्यूट बीस्ट बन चुका है। वहीं टनल्स में फ्रस्ट्रेट होके विन चिल्लाता है, कम ऑन टीम सबात, हम लोग कब तक यहाँ फंस के रहने वाले हैं। और तभी जोनसुक साइड से आके कहता है, वेट, क्या तुम यहाँ से निकलने का ट्राई कर रहे हो। सॉरी, पर मैं तुम्हें ये नहीं करने दे सकता, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। ह्यूग सोचता है, अगर हम यहीं फंसे रहे तो सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब हो जाएगी। ऑलराइट, मैं रास्ता बनाता हूँ। पर तभी जोकर कहता है, वेट अ सेकेंड, और सारी सिचुएशन कैलकुलेट करना स्टार्ट कर देता है। 5 o'clock, 9 o'clock, 10 o'clock, नाउ, और ये कहते ही सबके बीच से कट मारता हुआ गुजरता है। साथ ही जोकर चिल्लाता है, लेट्स गो, एंड उसके पीछे पीछे विन, विनी, ह्यूग तीनों टनल से बच के निकल जाते हैं। जीनू चिल्लाता है, हे, वो बच के भाग रहे हैं, पकड़ो उन्हें। एमसी चिल्लाता है, फाइनली टीम सबात भी टनल से पार आ चुकी है एंड अब बचता है रेस का आखिरी स्ट्रेच, जो है एक स्प्रिंट बैटल। हालांकि वांगयोन चॉय बाकी सबसे बहुत दूर जा चुका है। क्या टीम सबात चॉय से कैचअप कर पाएगी या नहीं। रयू ये देख के सोच में पड़ जाता है, मैंने ऐसा तो नहीं सोचा था, सबात का परफॉर्मेंस मेरी कैलकुलेशन से मैच नहीं कर रहा, कहीं ऐसा तो नहीं, मुझे खुद चेक करना होगा। रयू समझ जाता है कि शायद टीम सबात ने आज डोप नहीं लिया। इसी बीच गनाई में जब बच्चे वांगयोन को आगे निकलता देखते हैं तो सब हैरान थे, डैम इट, क्या विनी हारने वाला है। नो वे, अभी भी टाइम है, शायद वो कैचअप कर लेगा। और तभी बाहर से टीचर बच्चों को मैच देखते हुए देख लेता है। वहीं रेस में जोकर से आगे निकलते हुए विन कहता है, मुझे पता था कमीने तू ये कर सकता है। जोकर कहता है, हरी अप, तुम्हें कैचअप करना होगा चाहे कुछ भी हो जाए। जोकर थकान के मारे पीछे हो चुका था। वहीं पीछे से आ रहे गोस्ट क्रू के लड़के कहते हैं, हट जा सामने से बेवकूफ। एमसी बताता है, गाइस, लगता है जोकर बहुत ज्यादा थक चुका है, पता नहीं टनल्स में ऐसा क्या हुआ। जोकर का भाई डर जाता है, हाजून, हे कम ऑन ब्रो। एमसी आगे बताता है, टीम से बात वांगयोन के करीब पहुंचती जा रही है और घोस्ट क्रू के बाकी मेंबर्स टीम से बात को रोकने के लिए उनके पीछे बने हुए हैं। वांगयोन चिल्लाता है, आराम करो, तुम लोग कर क्या रहे हो, रोको उन्हें। योनचोक भी कहता है, गाइस हरी अप, रोको इन्हें। जिनो और जोनचोक कहते हैं, हम ट्राई कर रहे हैं। दोनों अपनी पूरी जान से पेडल मार के टीम सबात के करीब आते जा रहे थे। विन भी उन्हें आता देख महसूस कर लेता है, डैम इट, क्या वो लोग वापस से आ गए। तभी जिनो और जोनचोक विन को घेर चुके थे। एमसी बताता है, टीम घोस्ट वापस अपना अटैक लॉन्च कर चुका है एंड एकदम से उन्होंने टीम सबात को ओवरटेक कर लिया। समझ नहीं आ रहा, पर टीम घोस्ट आज थकने का नाम ही नहीं ले रही। घोस्ट क्रू के सारे मेंबर्स टीम सबात से आगे निकल चुके थे। एमसी बताता है, टीम घोस्ट आज फायर मोड में है, क्या वो लोग बाकी रेसेस में अपना फुल ट्राई नहीं कर रहे थे। लिटरली आज उन्होंने टीम सबात को क्रश करके रख दिया। साथ ही अपने मॉन्स्टरस स्टेमिना से टीम घोस्ट फ्रंट में रीग्रुप कर चुका है। बाहर लोग हैरान थे, ये कैसे मुमकिन है, वो लोग बिना थके बस आगे बढ़ते जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे ये ज़ॉम्बीज की टीम हो। विन कहता है, बुलशिट, अब मैं बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुका हूँ, काश मैं भी वो डोप करके आया होता। नॉर्मल सिचुएशन में जिस तरह जोकर ने ब्रेक थ्रू करा था, उसके बाद ये सारे मच्छर पीछे थके हारे होते, और उस घटिया डोप की वजह से उन्होंने ज़ॉम्बीज की तरह लीड वापस ले ली।
आई गेस डोपर्स को हराना इतना भी आसान नहीं। अब जीतने का सिर्फ एक रास्ता है। हमें पागलों की तरह स्प्रिंट करके उनकी पेस बिगाड़नी होगी। साथ ही उनके हेड को ठिकाने लगाना होगा। हे यूक, तो अभी भी राइड कर सकता है, राइट? यूक कहता है, यस, पर क्या तू चाहता है मैं आगे जाके उनकी गर्दन तोड़ दूं? विन कहता है, बकवास बंद कर। तुझे पता है तेरा फ्रंट टायर बहुत बुरी हालत में है। तो टायर की इस हालत में स्प्रिंट करने का नहीं सोच सकता। पर अगर हम ऐसे ही पीछे चलते रहे तो हमारा जीतना नामुमकिन है। अब रेस में सिर्फ क्वार्टर माइल बाकी है। अगर इस वक्त उनकी पेस ना बिगाड़ी तो सब खत्म हो जाएगा। क्यों कहता है, तू क्या चाहता है मैं क्या करूं? ऐसी निगेटिव बातें बोल के तू कोई हेल्प नहीं कर रहा। विन कहता है, तू मेरी मदद करेगा। समय आ गया है अपनी ओल्ड ट्रैक रेसिंग टैक्टिक्स से कोच क्रू को खत्म करने का। ह्यूग कहता है, पर मेरा तेरे साथ इतना क्लोजली कुछ करने का मन नहीं। विन कहता है, बकवास बंद कर और आगे आ। ह्यूग कहता है, ओके तू पीछे रहेगा। विन कहता है, ओके, लेकिन अगर तू 1 इंच भी पीछे हुआ तो तू बाहर होगा। आगे जीनू और जोनशियो पीछे देख के कहते हैं, गाइस लगता है ये गधे हार मान चुके हैं। मैं उनकी हांफने की आवाज यहाँ तक सुन सकता हूँ। वांगन कहता है, आई मीन ऑफ कोर्स वो लोग हमारी बराबरी नहीं कर सकते क्योंकि हम लोग डोप की वजह से इवॉल्व हो चुके हैं। एक इंसान अपने लिमिटेड स्टेमिना की वजह से कमजोर होता है। पर क्या होगा अगर तुम्हारे पास ऐसा ट्रक हो जो तुम्हें अनलिमिटेड स्टेमिना दे दे? लॉल, तब तुम एक इंसान से मॉन्स्टर बन जाते हो एंड उन्हें लगता है वो लोग हमारा मुकाबला कर पाएंगे। बेवकूफ, तुम स्नेक्स मेरे जाल में तभी फंस चुके थे जब ये रेस स्टार्ट हुई थी। तुम्हें लगा तुम हमारे ट्रैप से बच चुके हो, लेकिन इन सारे ट्रैप्स का असली मकसद था कि तुम्हारा पूरा स्टेमिना बर्न हो जाए। एंड एज प्लान्ड तुम लोगों ने अपना बचा कुचा स्टेमिना ट्रैप से बचने के लिए लगा डाला। और अब तुम्हारा खेल खत्म होता है। ये सब एक फाइनल स्प्रिंट के लिए सेटअप था। ये था मेरा मास्टर प्लान। ये कह के वांग्यून पागलों की तरह हंसता है। साथ ही वांग्यून कहता है, ऑलराइट बॉयज, वो लोग बस अब थके हुए खरगोश की तरह हैं। रियल हंट अब शुरू होगा। अगर वो लोग किसी तरह तुम्हारे करीब पहुंचते हैं तो तुम उन्हें ठिकाने लगा देना। मैं जाके स्प्रिंट करता हूँ, तुम लोग पार्टी के लिए रेडी रहना। और तभी एमसी बताता है, वेट अ मिनट फोक्स, लगता है टीम सबात अचानक अपना फॉर्मेशन चेंज कर चुकी है एंड ह्यूक लीडमैन का रोल प्ले कर रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, आज तक हमने जितनी भी रेस देखी ये पहली बार है जब टीम सबात ने ये फॉर्मेशन यूज करी। इस बीच हम एक पुरानी मेमोरी देखते हैं जहां ट्रैक रेस में एमसी बताता है, होंगा स्पोर्ट्स से ह्यूग गॉन ट्रैक रेसिंग का राइजिंग स्टार अपना अटैक लॉन्च कर चुका है एंड ठीक उसके पीछे है वुइन यू। होंगा स्पोर्ट्स के दोनों राइडर्स एक साथ तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। वुइन कहता है, यस लेट्स गो ह्यूग, इन नोबडीज को क्रश कर दे। ह्यूग भयानक स्पीड से स्प्रिंट कर रहा था एंड ठीक इसी तरह प्रेजेंट में दोनों वो पागलों की तरह टीम घोष के पीछे पड़ चुके थे। जिनू कहता है, हे वो लोग कैचअप कर रहे हैं। योनचुक चिल्लाता है, हरामखोर देख क्या रहा है, ब्लॉक करो उन्हें। आर मॉन्स्टर ये देख के कहता है, ओपोनेंट को पास करना एक माइंड गेम है, ये पता करने का कि इनर लेन लेना है या आउटर लेन। पर जिस तरह ह्यूग मूव करता है ओपोनेंट्स के पास उसे रोकने का कोई मौका नहीं। ह्यूग को देख के जिनू फुल कंफ्यूज था, क्या ये इनर लेन जाएगा? नहीं, इट्स आउटर लेन। पर जैसे ही जिनू बाहर की तरफ मूव करता है हम पुरानी रेस का मोमेंट देखते हैं जहाँ ह्यूग पलक झपकते ही दो राइडर्स को ओवरटेक कर चुका था। साथ ही वुइन उसके ठीक पीछे था। ठीक इसी तरह प्रेजेंट में भी एमसी बताता है, वाओ, ह्यूग ने टीम को उसके ब्लॉकेट्स को पीछे छोड़ दिया और फ्रंट की तरफ सुपरसोनिक स्पीड से बढ़ता जा रहा है। लेडीज एंड जेंटलमैन, ह्यूग गॉन टीम को उसको अकेले क्रश करना चाहता है। ह्यूग गॉन द ग्रिम रीपर। वापिस हमें पास की मेमोरी दिखाई जाती है जहाँ रेस में चौंजिल हाई स्कूल का लड़का अभी भी ह्यूग से भिड़ रहा था और अचानक ह्यूग उसे जोर की टक्कर मार के गिरा देता है एंड यही रीजन था टीम डिसाइड करती है ह्यूग को निकाल दिया जाएगा क्योंकि ह्यूग हमेशा रेस में किसी न किसी को इंजर कर देता। लेकिन जब ह्यूग एकेडमी छोड़ के जा रहा था तभी एक शख्स था जिसने उसका साथ दिया। वापस प्रेजेंट में ह्यूग बिल्कुल फोकस था और टीम कोस्ट उसे रोक ही नहीं पाती। साथ ही विन विनी भी ह्यूग को पूरी जान से टेल कर रहे थे। विनी रियलाइज करता है, सो ये है टीम सबात का 100%। जब ये लोग ट्राई करते हैं तो इन्हें रोकना नामुमकिन है। मैं बड़ी मुश्किल से इनकी बराबरी कर पा रहा हूँ। अगर एक बीट भी मिस हुई तो मैं पीछे छूट जाऊंगा। यही हम पास्ट का सीन देखते हैं एंड जो शख्स ह्यूग के इस मोमेंट पे उसके साथ था वो और कोई नहीं बल्कि वुइन था जो ह्यूग के निकाल दिए जाने पे खुद भी टीम से क्विट कर देता है। साथ ही दोनों डिसाइड करते हैं कि वो एक खुद की टीम बनाएंगे, एक स्ट्रीट साइकिलिंग टीम, और यही थी टीम सबात। एंड प्रेजेंट में एमसी बताता है, टीम सबात ने विद इन सेकेंड्स टीम घोस्ट के बैरियर को तोड़ दिया। योनचुक पैनिक में चिल्लाता है, गाइस पकड़ो इन्हें जल्दी। पर टीम सबात दूर होती जा रही थी। बाहर लोग बातें करते हैं, गाइस ये पहली बार होगा जब हम टीम सबात को फुल ट्राई करता देख रहे हैं। हमें पता ही नहीं था टीम सबात का टीम वर्क इतना अच्छा होगा। जुआन भी स्माइल करके कहता है, मुझे लगा था टीम सबात सिर्फ डर्टी गेम्स और लक की वजह से यहाँ तक पहुंची होगी। अब समझ आया मैं कितना गलत था। आई हेट इट, बट कहना होगा ये लोग असली प्रोज हैं। इसी बीच ड्रू अपने ऑफिस से निकल चुका था और अपने आदमी को कॉल करके पूछता है, हे मुझे कुछ चेक करना है, क्या वहाँ सब ठीक है?
आदमी बताता है, हाँ सर, मैं तो बताना चाहता था कि ब्रोकर्स रेस से बहुत ज्यादा खुश हैं। वीआईपीज का कहना है कि ये अमेच्योर रेस किसी प्रो रेस से कम नहीं लग रही। एंड ऑल्सो ये लोग प्रोडक्ट लेने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। रू कहता है, ओके सुनो, उन्हें ऐसे ही मक्खन लगाते रहना, मैं बाद में बात करता हूँ। वहीं रेस में एमसी बताता है, रेस अब अपने आखिरी स्टेज पर पहुंच चुकी है। वांग यून अभी भी लीड पर है और टीम से बात उसका पीछा कर रही है। साथ ही उनके ठीक पीछे टीम कोच उन्हें रोकने का ट्राई कर रही है, बट गैप कम होता नजर नहीं आ रहा। जीनू और जोनशुप कंफ्यूज थे। डैमिट, ये क्या हो रहा है? अब हम उनका पीछा क्यों नहीं कर पा रहे? ऐसा लग रहा है जैसे वो दूर होते जा रहे हैं। डैमिट, अब समझ आया, शायद ये हमारे गियर रेशियो की वजह से है। एंड तभी उन्हें याद आता है, वांगिन ने उनसे एली रेस में लीड लेने के लिए गियर रेशियो कम करवाया था। योनचुक कहता है, डैमिट, हमें स्टार्टिंग में काफी मदद मिली, बट अब जब बात स्प्रिंट की आई तो कहानी पूरी पलट गई। हम गियर रेशियो की वजह से हमारा पावर आउटपुट गिर चुका है एंड इसलिए हमें बहुत हाई कैडेंस पे पेडल करना होगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा स्टेमिना अनलिमिटेड है। गियर रेशियो की वजह से जो डिसएडवांटेज है उसे ओवरकम करना बहुत मुश्किल होगा। आसान भाषा में कहूँ तो हम अपने ही जाल में फंस गए। तभी पास में सारी बात सुन रहा जोकर कहता है, ओ तो ये थी तुम्हारी स्ट्रेटेजी। योनचुक जोकर को देख के बिल्कुल शॉक हो जाता है, क्या तू यहाँ? पर जोकर कहता है, वेल बाद में मिलता हूँ। एमसी बताता है, गाइस लगता है जोकर ने अपना स्टेमिना रिकवर कर लिया। एंड देखते ही देखते जोकर भी टीम को उसको ओवरटेक कर चुका है। इसी बीच फ्रंट में टीम सबात वांगयुन के करीब आती जा रही थी। वांगयुन भी उन्हें आता महसूस कर पा रहा था। बाहर लोग ये देख के चिल्लाते हैं, कम ऑन वांगयुन, आई एम काउंटिंग ऑन यू, प्लीज गो, गो फास्टर। एमसी बताता है, वांगयुन चॉय ने अकेले अपनी टीम की लीड बना कर रखी है, पर क्या वो टीम सबात के अटैक से बच पाएगा या नहीं? वांगयुन पूरा पंप हो चुका था। गुस्से में कहता है, ये हरामखोर कीड़े कोई काम के नहीं। मैंने कहा था इन्हें ब्लॉक करके रखना, बट इन्होंने पीछे किया क्या? शिट, मैं इन्हें पीछे से आता महसूस कर सकता हूँ। डैमिट, मुझे यहाँ से बच के निकलना होगा। और तभी यूक थकान के मारे कहता है, हे वुइन। लेकिन वुइन पहले ही समझ चुका था और कहता है, मुझे पता है बेवकूफ, डोंट वरी, सेम पहले की तरह अब मेरी बारी है। मैं धीरे से इसे स्क्वीज करूंगा एंड अंत में इसका साथ धड़ से अलग कर दूंगा। ये है मेरा नाइटमेयर चेज डाउन। पलक झपकते ही वुइन वांगन के बाजू में आ चुका था। एमसी बताता है, वो टीम से बात वांगन से कैचअप कर चुकी है। वुइन तेज तलवार की तरह अंदर घुस गया। अब रेस में सिर्फ 2/3 ऑफ द क्वार्टर माइल बाकी है। लगता है लास्ट बैटल विन और चोई के बीच में होगी। वांग्युन कहता है, हे चश्मिश, तू मेरे साइड में राइड करना चाहता है? क्या तुझे डर नहीं लगता? आजा, क्यों ना हम दोनों अपना दम आजमाएं। विन कहता है, ओ तू भिड़ना चाहता है, बट सॉरी, तुझसे मैं नहीं बल्कि बिग गाय लड़ेगा। तभी साइड से ह्यूक आके कहता है, सही कहा, अब बिग गाय। ये कहते ही ह्यूक और विन दोनों आगे स्प्रिंट कर जाते हैं। वांग्युन कुछ समझ ही नहीं पाता, क्या आराम करो, तुम कहना क्या चाहते हो? एमसी बताता है, वाओ, टीम से बात आगे पुश कर चुकी है। इतने जल्दी स्प्रिंट करना बहुत भारी पड़ सकता है। और अचानक टीम से बात टेढ़ी लाइन में राइड करने लगती है और बाहर लोग कंफ्यूज थे, क्या ये टीम से बात कर क्या रही है? डॉम कहता है, वेट अ मिनट, ये तो मैंने कहीं देखा है। रेस में वांग्योन चिल्लाता है, हे बेवकूफों, मुझे समझ नहीं आ रहा, बट जाओ करो अपनी एनर्जी वेस्ट, तुम लोग पहले ही थक चुके हो। तुम्हारा 0% चांस है मुझे स्प्रिंट बैटल में हराने का। शायद समय आ गया है मेरा अपनी पेस बढ़ाने का। पर तभी युग चिल्लाता है, बेटे एल दियाब्लो। उसी वक्त सामने से एक बड़ा ट्रक भी आ रहा था। साथ ही विन चिल्लाता है, अब शुरू होता है द हंट। एकदम से दोनों टर्न करते हैं। ये देख जुआन कहता है, क्या? उन दोनों ने ट्रक से आ रहे एरोडायनेमिक्स ड्रैग्स को सीधे अपने पीछे भेज दिया। वेट, इनका अल्टीमेट टारगेट था वांगन के डिस्क व्हील। और हम देखते हैं एक भयानक हवा का झोंका सीधे वांगन के डिस्क व्हील पे पड़ता है। हवा का प्रेशर इतना हैवी था कि पूरी बाइक 90 डिग्री घूम जाती है। वांगन के होश उड़ जाते हैं। ये अचानक क्या हो गया? बाहर मॉन्स्टर कहता है, विश्वास नहीं होता, उन्होंने एक्लोन का इस्तेमाल इस तरह करा। एक्लोन वही टेक्निक है जो जापान रेस में कजुमा क्रू यूज कर रहा था। डॉम भी ये देख के चिल्लाता है, अब याद आया, मैंने ये कहाँ देखा था। जापान में उस कजुमा क्रू ने मुझ पे भी यही ट्रिक यूज करी थी। ये टेडी लाइन वही है। जे कहता है, वो लोग वांगन को बस स्लो कर रहे थे, रियल अटैक तो अब लॉन्च होगा। टीम से बात की ट्रू ब्लेड। और तभी हम देखते हैं वांगन के साइड से बीच की तरफ विनी निकलता है। विनी को देख के वांगन के होश उड़ जाते हैं, लेकिन जब तक वो कुछ सोचता, बूम, रॉकेट की तरह विनी सामने से गायब हो जाता है। एमसी चिल्लाता है, वांगन चॉय की सिर्फ एक गलती और टीम सबात के विनी होंग ने शैडोज से निकल के पलक झपकते ही लीड ले ली। वांगन चॉय की अल्ट्रालाइट एरो बाइक की कमजोरी द क्रॉसविंड ने उसे धीमा कर दिया। वांगन गुस्से से चिल्लाता है, रामखोरो, तुम्हें लगता है तुम्हारी ये चीप ट्रिक्स मुझे रोक पाएगी? वांगन फुल पंप हो चुका था एंड पागलों की तरह पेडल मार के इतनी रफ्तार पकड़ता है कि वुइन और ह्यूक उसे देख ही नहीं पाते। वो कब आगे निकल गया। एमसी बताता है, वाओ, वांगन चॉय रेस में वापस आ चुका है। एंड इसी के साथ लास्ट स्प्रिंट बैटल स्टार्ट होती है। वांगन की नसें फटने को हो रही थी एंड वो चिल्लाता है, कुत्ते, मैं तुझे नहीं छोड़ने वाला। पीछे वुइन थकान के मारे सोचता है, डैम, उसमें अभी भी एनर्जी बाकी है।
बुलशिट यूजर जॉम्बी। साइड से ह्यूग कहता है, हे क्या हुआ, क्या तू उसका पीछा नहीं करने वाला? विन कहता है, तू बता जैसा तू कहे। ह्यूग कहता है, वेल मैं थक चुका हूँ, अब मैं और नहीं कर सकता, ऊपर से मेरा फ्रंट व्हील भी बुरी तरह टूट चुका है। विन भी अपने हाथ छोड़ के कहता है, सही कहा, इस हालत में उसका पीछा करना मीनिंगलेस है। आई गेस अब सब उसके हाथ में है। पर तभी साइड से योनचोक और उसके साथी गुजरते हैं। वांगयोन, हम आ रहे हैं। पीछे से जोकर आके कहता है, हे तुम दोनों कर क्या रहे हो, उसका पीछा क्यों नहीं कर रहे? विन कहता है, नहीं रहने दो, वो तीनों बस टाइम वेस्ट कर रहे हैं, इस रेट में विनी और चॉय को पकड़ना नामुमकिन है। एमसी बताता है, फोक्स ये हम क्या देख रहे हैं? टीम सबात ने अचानक अपनी स्पीड धीमी कर दी और क्रूज करना स्टार्ट कर चुके हैं। जोकर का भाई कहता है, व्हाट द हेल, क्या वो लोग थक गए? पास खड़ा छोटा बच्चा कहता है, हे लगता है हाजुन कुछ और जानवर उठाने वाला है, आई होप वो इस बार बिल्ली लाए। लोग भी बातें करने लगे थे, ये सब बात क्यों रुक क्यों गया? क्या इन्होंने गिव अप कर दिया? जुवान कहता है, गिव अप, वो भी इतना ट्राई करने के बाद? नहीं, अब समझ आया, वो लोग फिनिश लाइन विनी के हाथ में छोड़ना चाहते हैं। वहीं डॉम अभी भी एक्लोन टेक्निक की बात कर रहा था। ए जून, तूने देखा ना, इन्होंने वही टेक्निक यूज करी जो कज्यूमर क्रू ने हमारे अगेंस्ट यूज करी थी। जे कहता है, हाँ हाँ ये वही थी। जून बताता है, इसे एक्लोन स्ट्रेटेजी कहते हैं, इसमें क्रॉसविंड का इस्तेमाल किया जाता है। डॉम कहता है, क्या क्या कहा नेसिलोन? जून कहता है, नहीं कुछ नहीं, तू बस इतना समझ, तुमने वांगेन का टायर तो देखा होगा जो बिना होल वाली डिस्क प्लेट है। ऐसे टायर्स लाइट वेट एरोबाइक्स में यूज होते हैं, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो अपना बेस्ट परफॉर्म कर पाएगा। टॉम कहता है, पर क्या एक्सपेंसिव बाइक्स हमेशा अच्छी नहीं होती? जून कहता है, नहीं ऐसा नहीं होता, वो किस तरह यूज की जाएगी ये इंपॉर्टेंट है। बिना होल वाली डिस्क व्हील में एयर रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, जिससे राइडर को स्ट्रेट पाथ पे राइड करने पर हेल्प होती है। रेगुलर व्हील्स को इसके मुकाबले ज्यादा एयर रेजिस्टेंस झेलना पड़ता है क्योंकि विंड टायर्स के स्पोक्स में घुसती है। और वहीं दूसरी तरफ क्या होगा अगर विंड अपना रास्ता बदल ले? विंड के पास होने के लिए कोई रास्ता नहीं और डिस्क व्हील को पूरा प्रेशर झेलना पड़ता है। ये बात टीम सबात को अच्छे से पता थी और इसीलिए उन्होंने क्रॉस विंड बनाई। इससे साबित होता है टीम सबात उतनी ही खतरनाक है जितनी टीम मॉन्स्टर। इसी बीच वांगन रेस में पागल हो चुका था और विनी के ना दिखने पे कहता है, कुत्ते आखिर तू कितना आगे निकल चुका है? कहाँ है, कहाँ है तू? डैम इट, मुझे वो दिखाई क्यों नहीं दे रहा? वो गायब हो गया। ये कैसे हो सकता है? वो इतना आगे कैसे निकल गया? फास्टर, फास्टर, मुझे कैचअप करना होगा। कहीं उसने फिनिश लाइन क्रॉस तो नहीं कर दी? नहीं, गैप इतना भी बड़ा नहीं था। शेट, वांगन बहुत ज्यादा पैनिक हो चुका था। पर तभी सारे लोग चिल्लाने लगते हैं, हाँ ये कैसे हो सकता है? अचानक वांगन भी रियलाइज करता है, वेट अ मिनट, एंड जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ती है वो देखता है विनी जो ठीक उसके पीछे स्लिप स्ट्रीम यूज कर रहा था। वांगन बिल्कुल कंफ्यूज था, कैसे, कब, ये मेरे पीछे कहाँ से आ गया? विनी फुल डीमन मोड में था और कहता है, अगर तुम्हें स्टेल्थ करना था तो उसे इस तरह यूज करते हैं। थैंक्स, मैं तुम्हारे पीछे क्रूज कर पाया। साथ ही फुल डीमन हाउंड की तरह दिखते हुए विनी कहता है, फाइनली, इतनी हेल्प करने के लिए मैं तुम्हें जाते जाते एक टिप देना चाहता हूँ, तुम्हारा राइडिंग पोस्चर बिल्कुल घटिया है। वांगयुन ये बातें समझ ही रहा था कि विनी एकदम से गायब हो जाता है। विनी डीमन हाउंड की तरह स्प्रिंट कर रहा था और बाहर ये देख के लोग पागल हो जाते हैं, होली शिट ये क्या स्पीड है? डॉम, जे, जून सब हैरान थे। वांगयुन भी पैनिक में चिल्लाता है, नो नो नो, मैं ये नहीं होने दूंगा। बाहर ग्यूचन कहता है, एक फेक ब्रेकअवे, क्या स्ट्रेटेजी थी? पास खड़ा टीममेट कहता है, क्या ये एक स्ट्रेटेजी थी? यूचान बताता है, हाँ, अभी तक जो भी टीम सबात ने करा वो एक प्लान था, एक फेक ब्रेकअवे का। उन्होंने पहले एक्लॉन ट्रिक से वांगयुन को स्लो करा, फिर आता है विनी जो अभी तक अपनी सारी एनर्जी सेव कर रहा था। जब वांगयुन डिसबैलेंस हुआ उसने फट से लीड ले ली, जिससे वांगयुन इरिटेट हो गया और वो पागलों की तरह पैडल करने लगा, सिर्फ अंदर सामने देखते हुए। पर विनी कभी फिनिश लाइन की तरफ बढ़ ही नहीं रहा था, वो बस भीड़ के ब्लाइंड स्पॉट में छुपकर राइड करता रहा। एंड जैसे ही वांगयुन पास से गुजरा, विनी चुपके से वांगयुन के पीछे छुप गया, जहां ड्राफ्ट करते हुए विनी ने वापस अपनी एनर्जी रिकवर करी। लेकिन वांगयुन पैनिक के चलते बौखला चुका था और उसका मेंटल स्टेट, ब्रीदिंग, पेसिंग सब चूर हो गई, जैसे एक घायल जानवर अपने शिकार के डर से भागता है। इट्स ओवर। द माइंड गेम, स्ट्रेटजी और साथ ही इंडिविजुअल स्किल, साबात ने टीम कोच को कंप्लीटली क्रश कर दिया। रेस में विनी वांगयुन की नजरों से दूर होता जा रहा था। वांगयुन कहता है, क्या क्या मैं सच में आने वाला हूँ? साथ ही उसे एक पुरानी मेमोरी याद आती है जब वो बचपन में सांगो के साथ राइड कर रहा था। वांगयुन पीछे से चिल्लाता है, सांगो प्लीज मेरे लिए रुको, तुम बहुत फास्ट हो। पर सांगो कहता है, मुझे फॉलो करना बंद कर, तू बस एक घटिया लूजर है। वांगयुन ये याद करके ट्रिगर हो जाता है और अपनी पूरी जान लगा के चिल्लाता है, नहीं नहीं, मैं अभी हार नहीं मानने वाला, मैं खुद को प्रूव करके रहूंगा, चाहे तो मैं इस कुत्ते को 1000 बार हराऊंगा, मैं अपनी वर्थ प्रूव करूंगा। वांगयुन सुपरसोनिक स्पीड से मूव करता है। इसी बीच हम कुछ मिनट पहले का सीन देखते हैं, जहाँ गनाई में टीचर टीवी बंद करके कहता है, तुम लोग कर क्या रहे हो? सेल्फ स्टडी खत्म हो चुकी है, घर जाओ अपने। और क्या तुम लोग उस नालायक को चीयर कर रहे थे? वो आजकल स्कूल भी नहीं आता
एंड अगर तुम सबके पास इतना ही फ्री टाइम है तो तुम किताब क्यों नहीं पढ़ते। सामने सांगवान बिल्कुल शांत बैठा था। वहीं प्रेजेंट रेस में वांगन तेजी से विनी के करीब आ रहा था। एमसी बताता है रेस में सिर्फ 300 यार्ड बाकी हैं एंड ये फाइनल बैटल डिसाइड करेगी कौन सी टीम ग्रैंड फाइनल्स जाती है। सांगो भी इस रेस को गौर से देख रहा था। वहीं वांग्योन सामने विनी को देख के कहता है, कुत्ते मैं जानता हूँ तेरी टॉप स्पीड क्या है। इम्पैक्ट पैडलिंग जो तूने सुपर रूकी के अगेंस्ट करी थी मैं उसे उखाड़ के फेंक दूंगा। ध्यान से देखना क्योंकि ये है मेरा हाई आउटपुट कैडेंस। I'll show you मैं तुझसे कितना सुपीरियर हूँ। साथ ही चिल्ला के वांग्योन कहता है तू मेरे सामने एक सेकंड भी नहीं टिक सकता। ये कहते ही वांग्योन विनी से कैचअप कर चुका था। विनी भी हैरान हो जाता है। बाहर लोग चिल्लाने लगे थे, नो वे वांग्योन कैचअप कर चुका है, डैम इसमें कितना स्टैमिना और बाकी है। गम कहता है तू क्या कर रहा है विनी, ये मत कहना तू इतना दूर सिर्फ हारने आया था। वहीं वांग्योन विनी से कहता है तुझ में जितनी जान है तू उतनी जान से पेडल कर कुत्ते, पर अंत में तू सिर्फ मेरे पीछे धूल चाटेगा। वांग्योन जोर जोर से हंसते हुए आगे निकल जाता है, पर एक सेकंड भी नहीं गुजरता कि विनी वापस से स्प्रिंट करके लीड ले चुका था। एमसी बताता है इनक्रेडिबल दोनों साइकिलिस्ट एक दूसरे को बार बार ओवरटेक कर रहे हैं। विनी कहता है हट जा मेरे सामने से बेवकूफ, मैं इतनी दूर तुझसे हारने नहीं आया। साथ ही विनी सांगो के साथ कन्वर्सेशन याद करता है जब सांगो क्लीट्स दिखा के बता रहा था अगर एग्रेसिव पेडलिंग करनी है तो अपने क्लीट्स को आगे मूव करना ताकि तुम अपनी टिप से पुश डाउन कर सको। इसे कहते हैं फोरफुट पोजिशनिंग और इस सेटिंग का यूज करके तुम वर्टिकल पोजीशन में पेडल करते हो। ये बहुत एग्रेसिव पोस्चर है। एंड रेस में इस वक्त इस सेटिंग का यूज करते हुए विनी कहता है मेरा इम्पैक्ट पेडलिंग इवॉल्व हो चुकी है, ये है मेरी 4 फुट इम्पैक्ट पेडलिंग। ये कहते ही विनी जो रफ्तार हासिल करता है वो आज तक किसी ने लीग ऑफ स्ट्रीट में नहीं देखी थी। जे डॉम मॉन्स्टर यूमी सब विनी की स्पीड देख के आश्चर्यचकित थे। पीछे वांग्योन भी सदमे में जा चुका था एंड उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाते। उसे वापस वही सीन याद आता है जब बचपन में वो सांगू का पीछा कर रहा था। सांगू सांगू प्लीज रुको मेरे लिए, तुम बहुत फास्ट हो। सांगू कहता है हाँ और तुम बहुत स्लो, खैर तुम वहीं आराम करो मैं चला। वांगन कहता है नहीं मैं स्लो नहीं हूँ, ये बाइक बहुत बेकार है, मैं डैड से खुद के लिए अच्छी बाइक लेने को कहूंगा। सांगो कहता है अपनी बाइक को ब्लेम करना बंद कर, मैं कितनी बार कहूँ अपना इंजन इम्प्रूव करो ना कि गियर्स। साथ ही सांगो कहता है मैं ग्रेजुएशन के बाद इंटरनेशनल जाऊंगा, तुम घर पे आर्या का ख्याल रखना। वांगजोन स्माइल करके कहता है वाओ मुझे भी तुम्हारे साथ आना है। सांगो कहता है अच्छा तुम कैसे आओगे। वांगजोन कहता है प्लेन से। रेजेंट रेस में वांग्योन कहता है नो वे सांगो मुझे भी तेरी तरह इंटरनेशनल साइकिलिस्ट बनना है। साथ ही वांग्योन एक और मोमेंट याद करता है जब सांगो चॉय इंटरनेशनल ट्रॉफी जीता था। सांगो को जीतता देख वांग्योन बहुत खुश था और डिसाइड करता है अगर तू कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं भी एक दिन इंटरनेशनल साइकिलिस्ट बनूंगा और सांगो तेरे साथ राइड करूंगा। इसी बीच एक दिन स्कूल जाते हुए वांग्योन पार्क में विनी को देखता है जो बाइक से स्टंट कर रहा था और सारे बच्चे उसकी तारीफ कर रहे थे। उसे देख वांग्योन कहता है ये कौन पागल बच्चा है जिसके लाल बाल हैं, ये तो बहुत गरीब बच्चे हैं राइट, इन गरीबों को लगता है ये राइड कर सकते हैं। सीन शिफ्ट कुछ समय बाद का था जब वांगन के पेरेंट्स प्लेन क्रैश में मारे जाते हैं। उनकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो चुकी थी। हालांकि सांगो इंटरनेशनल साइकिलिस्ट था बट इस वक्त उसके पास उतने पैसे नहीं थे एंड कुछ समय के लिए पूरी फैमिली को पुरानी बस्ती में शिफ्ट होना पड़ता है। इसी के चलते वांगन के जो अमीर दोस्त थे वो वांग्योन से कहते हैं वांग्योन अब हम तुम्हारे दोस्त नहीं रह सकते, तुम गरीब हो और तुम्हें नए दोस्त बनाने चाहिए। तभी पास से गुजर रहे विनी को देख के उसके दोस्त कहते हैं वो देखो तुम्हारा नया दोस्त, जाओ उसके साथ घूमो उसके पास भी बाइक है। पर विनी का उस वक्त सब मजाक उड़ाया करते थे तो वांग्योन कहता है चुप हो जाओ, क्या मतलब मैं उसकी तरह हूँ, मैं उस पागल का दोस्त कभी नहीं बन सकता, नहीं कभी नहीं। और यहीं से विनी के प्रति वांगन की नफरत स्टार्ट हो चुकी थी। इसी तरह कुछ टाइम बाद माउंजो की डेथ होती है एंड माउंजो की जगह सांगो चोय ले चुका था। साथ ही सांगो आगे चल के टूर डे फ्रांस भी जीत जाता है। सांगो के वर्ल्ड वाइड फेमस होने के बाद वांगयोन का खोया हुआ सब कुछ वापस आ चुका था। बट जो चीज वापस नहीं आई वो था सांगो का पहले की तरह उसके साथ राइड करना। ये बात वांगयोन को बहुत बुरी लगती। उसे सांगो के साथ राइड करना बहुत पसंद था। शायद अब वो दिन कभी नहीं आने वाला था। लेकिन फिर लीग ऑफ स्ट्रीट स्टार्ट हुआ जहाँ सांगो अनाउंस करता है कि वो विनिंग टीम के साथ राइड करेगा। उसी वक्त वांगन भी डिसाइड करता है कि वो लीग ऑफ स्ट्रीट जीत कर रहेगा ताकि सांगो के साथ एक आखिरी बार राइड कर सके। उसके बचपन का वो मोमेंट वो फिर से जीना चाहता था। यही सब याद करते हुए प्रेजेंट में वांग्योन चिल्लाता है क्यों, आखिर क्यों ये मेरे सपने के बीच में आ रहा है। वांग्योन की आंखों से आंसू बहने लगे थे। घर पे सांगो ये रेस देख के कहता है अंत में वही हुआ जो मैंने सोचा था। और हम देखते हैं वांग्योन के सामने सामने विनी रेस जीत चुका था। साथ ही हम विनी का बचपन से लेके अभी तक ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं। वहीं बाहर ये रेस देख के बहुत से जुआन यूमी सब शौक थे। डॉम चिल्लाता है लेट्स गो विनी। वहीं हॉस्पिटल में मॉम भी विनी को देख के इमोशनल हो जाती है और उन्हें विनी का बचपन का मोमेंट याद आता है। विनी कहता है मॉम क्या आप देख रही हैं, आपको क्या लगता है मैं अच्छा राइड करता हूँ है ना। मॉम कहती है हाँ बेटा तुम बहुत अच्छा राइड कर रहे हो बट राइड करते हुए ऐसे पीछे मत देखो, आगे रोड पर ध्यान दो।
वापस प्रेजेंट में मॉम रोते हुए कहती है, आई होप तू हमेशा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे और अपना ख्याल रखे विनी। वहीं वेन्यू में एनसी अनाउंस करता है। इसी के साथ टीम से बात कोच क्रू को हराकर सीधा ग्रैंड फाइनल्स में जाती है। विनी होंग ने होंग एन चॉय से 2.35 सेकंड्स पहले फिनिश लाइन क्रॉस करी, जो एक क्लियर डिसाइसिव विक्ट्री है। वहीं घर पे गिलबर्ट भी ये रेस देख के हैरान था।